सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हो जाएगा सर जी, इसे बोलते हैं मूलधन, मूलधन को बोलते हैं पी इंटू आपके, डायरेक्ट सूत्र लिखा रहा हूं, ध्यान रखना, दर, इसको आर बोलते हैं यानी कि रेट, ठीक है, दर यानी कि रेट यानी कि आर हो जाएगा, ठीक है। समय, समय यानी कि सर जी क्या होता है, टाइम, जिसे बोलते हैं टी, यानी कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या हो जाएगा सर जी, 100 पूरे। यानी कि एग्जाम में कभी भी साधारण ब्याज का आ जाए तो आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाना है, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू, यानी कि कितने परसेंट का ब्याज लगाए, 10% का लगाए, 20% का ब्याज लगाए, 1% का लगाए, 2% का लगाए, ये, और समय, कितने समय के लिए ब्याज लगाए, ठीक है। चलिए, ये होता है एक सिंपल फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, जो कि आपको ध्यान में रखना है। यदि बात करें यहां से, यदि साधारण ब्याज दे रखा और मूलधन निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मूलधन जिसे बोलते हैं पी बोलते हैं, मूलधन पी बराबर हो जाता है अपने सामने क्या, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही ये ऊपर आ जाएगा आपको बताएं, इंटू आपके हो जाएगा 100 बटा हो जाएगा सर जी आर इंटू टी, यानी कि दर इंटू समय, ठीक है। चलिए, यदि मुझे यहां से ही निकालना हो सर जी, दर निकालनी हो, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, दर यानी कि कितना परसेंट का ब्याज दिया है, ठीक है। चलिए, यहां पर हो जाएगा, यदि मैं निकालना चाहूं तो यहां से इसी सूत्र से हमारा सारा का सारा काम होता है। यदि मेरे दर निकालनी है तो दर इधर नीचे आ जाएगी, क्रॉस गुणा करूंगा और फिर से हो जाएगा सर जी ऐसा ही गुणा 100 बटा, बिल्कुल हो जाएगा आपके सामने P इंटू टी, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं करना है, ये का ये सूत्र बार बार रिपीट कर रहे हैं। यदि मुझे समय निकालना है तो समय यानी कि टी बराबर मेरे सामने क्या हो जाएगा, आप बोलोगे समय निकालने के लिए मुझे डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा, और फिर से आ जाएगा ऐसा इंटू 100 बटा, दो चीजें जो नीचे बची है सर जी क्या आ जाएगा, बिल्कुल बोलेंगे दर यानी कि आर इंटू मूलधन बराबर आपके हो जाएगा पी, ठीक है। चलिए, ये चीज होती है क्या, साधारण ब्याज का सूत्र। मूलधन, दर और समय का सूत्र भी ऐसे निकालते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सर जी समझ में नहीं आया, अभी तक मैंने समझा ही क्या बेटा, जो आपको समझ में नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद करना है। ये एक सूत्र याद करना है साधारण ब्याज का, ऐसे ही बराबर हो जाएगा मूलधन P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। आज बहुत कुछ हम बेसिक से पढ़ेंगे, समझ में तो यानी कि आएगा कैसे, मैंने यदि समझाया हो तो आपको चीजें समझ में आएगी। मैंने अभी तक कुछ समझाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूत्र याद करने के लिए बोला है। चाहे आप मूलधन का सूत्र याद रखो, दर का रखो, चाहे समय का रखो, नहीं रख सको तो फिर आपको क्रॉस गुणा करके डायरेक्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए, बहुत हो चुकी बातें, बहुत हो चुका फिजूल। चलिए डायरेक्ट चलेंगे, क्वेश्चन पर चलेंगे और चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे कि एक साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। रुपए लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए अपनी कॉपी में। रुपए सर जी हो जाएगा 988 पर 18%, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, 18% वार्षिक दर। और ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है साधारण ब्याज के, जो कि आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए हैं। वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि ऐसा ही क्या होगा। देखिए बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ ले तो फिर आप क्या बताओगे। देखिए जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सर जी हो जाएगा, जैसे कि ऐसा ही निकालना है तो मैंने आपको बताया ऐसा ही का सूत्र क्या हो जाएगा सर जी, मूलधन यानी कि P इंटू आर इंटू टी बटा हो जाएगा 100, ये मैंने सूत्र बताया। आपको भी डायरेक्ट सूत्र लिखना है। सर जी रुपए ये होता है मूलधन, क्या ये दे रखा है ना, जो रुपए दे रखा है, यानी कि मूलधन क्या होता है, जो हम किसी को देते हैं। अपने पापा भी कभी ब्याज पर पैसे लाते हैं या फिर ब्याज पर किसी को पैसे देते हैं, तो वो हमारा मूलधन होता है। जो निकल कर आता है वो पूरा पूरा मिश्र धन के रूप में आता है, ठीक है। चलिए तो सर हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि 988 मूलधन हो जाएगा, 988 गुणा दर कितनी हो जाएगी 18% की वार्षिक दर। सर जी 18%, ठीक है। 18% गुणा आपके 18 हो जाएगा, इंटू समय कितना हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष। तो बताएंगे सर जी गुणा 5 कर लेता हूं। हमेशा ध्यान में रखना है समय वर्षों में होगा, और यहां पर लिखा है सर जी मासिक दर नहीं है, यह भी वार्षिक दर है, तो सारी की सारी चीजें वर्ष में ही चलेगी। तो सभी वर्ष में ही दे रखा है, दर भी वार्षिक है, समय भी 5 वर्ष है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए बटा 100 का 100 कर लेंगे। डायरेक्ट यदि करना चाहो तो सर जी हो जाएगा 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार, 20 का भाग सर जी 18 में जाएगा, 2 का भाग दूंगा सर जी, 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार कट जाएगा, और 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं देने की कोशिश तो नहीं करूंगा डायरेक्ट, यानी कि मैं 9 इंटू कर लूंगा। मुझे पता है बटा में 10 रखने से पॉइंट में मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सर जी 9 इंटू में करता हूं तो 8 9 72 होता है, बिल्कुल सर जी 2 हो जाएगा, 8 9 72, और बिल्कुल हो जाएगा सर जी 74 और 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर हो जाएगा 88, ठीक है, बटा आपका 10 हो जाएगा। बराबर में लेंगे तो सर जी 889.2 रुपए हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ये क्या निकला, अपना साधारण ब्याज निकल गया। यदि किसी को हम सर जी 988 रुपए 18% के हिसाब से देते हैं ब्याज के रूप में 5 वर्षों के लिए, तो उसका ब्याज कितना बनेगा, आप बोलोगे सर जी
889.2 रुपए ब्याज बनेगा। ठीक है ना। चलिए 0.2 रुपए तो कुछ बात नहीं, 889 आपको पूरे लेने, वो 890 दे रहा है तो 890 ले लेने। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्याज देना, ब्याज लेना। ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि थोड़ा बहुत और चीजें समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार किस टाइप से आपको सवाल पूछे जाते हैं। अब चलेंगे, जैसा कि मैं आपको एक और सवाल देने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन लिख लेंगे बहुत अच्छे से कि एक व्यक्ति क्या करता है। सर जी व्यक्ति ने रुपए, कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं डायरेक्ट आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए रुपए 8,500 साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज यानी कि एसआई पर 9% वार्षिक दर, 9% वार्षिक दर, थोड़ी राइटिंग खराब आती है मेरी, वार्षिक दर से उधार लिए, क्या लिए, उधार लिए। ठीक है ना। चलिए तो बताओ, तो 2.5 वर्षों के लिए, 2 सही 1/2 वर्षों के लिए बाद कितना धन वापस देगा, कितना धन वापस देगा। ठीक है ना। चलिए ये अपने सामने क्वेश्चन बना, देखिए जल्दी से बताएंगे, ये चीजें आपको समझ में आने लायक चीजें। देखिए बताइए, वाकई में आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, पेन और कॉपी में मुझसे पहले तो आपका आंसर आना चाहिए, होशियार बच्चे। चलें, हाँ चलेंगे। यहां पर सर जी एक व्यक्ति ने 8,500 रुपए साधारण ब्याज वार्षिक दर सर जी 9% की दर से दिया है। ठीक है ना, साधारण ब्याज पर यानी कि 9% की वार्षिक दर 2.5 वर्षों के लिए दिया है। ठीक है ना। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, आप बोलोगे साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा P इंटू टी इंटू R बटा 100। ठीक है ना। बराबर यदि मैं लिखूं तो P मूलधन कितना हो जाएगा 8,500 रुपए गुणा 9% हो जाएगा वार्षिक दर, टी कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, आप बोलोगे सर जी 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 2 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूं क्या यहाँ पे, नहीं, 2 सही 1/2 को आप भिन्न में बदलिए, ये सही में, ये हो जाएगा भिन्न में बदलूंगा तो सर जी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 5 और नीचे ये 2 देखा है 5/2। इसका मेन कारण क्या हो जाएगा 5/2, तो मुझे 5/2 ऐसा लिखना पड़ेगा, 5/2 बटा 100 होता है ना, तो ये मैंने बटा 100 भी लिख दिया। ठीक है, अब आपको चीजें समझ में आई होगी। अब देखिए यदि मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 85 इंटू में 9 करूंगा तो 765 आएगा, 765 इंटू 5/2 करना चाहूं तो सर जी मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 3825/2। ठीक है, इसको मैंने गुणा किया 25 और यहां पर 6 पंजे 30 यानी कि हो जाएगा 3 और 7 पंजे 35, डायरेक्ट आ गया 3825/2 यानी कि मेरे चांद के कितना आ जाएगा 1912.5। कितना करेक्ट आंसर आया जल्दी से बताएंगे 1912.5। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। 5/2 कहां से आया मेरे चांद के अभी मैंने आपको बताया कि ये 2.5 वर्ष, कितना ब्याज कितना दिया 2.5 वर्षों के लिए दिया ना, तो 2.5 वर्ष को मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता ऐसे, 2.5 वर्ष को मेरे भिन्न में बदलना पड़ेगा। और जब मैं 2 इंटू 2 करूंगा तो 4, भिन्न में कैसे बोलते थे, किसी भी चीज को भिन्न में बदलने के लिए, जैसे कि मैं लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 5/2। ठीक है, चलिए यदि मुझे किसी चीज को भिन्न में बदलना है, 17 सही 1/2 को मैं भिन्न में बदलूं तो 17 इंटू 2 34, 34 प्लस 1 35, तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा 35/2। इसी प्रकार में 5/2 लाया और ये 5/2 वैसा का वैसा लिख रखा। ठीक है, सूत्र के अनुसार। तो अपना आंसर क्या आया, आप बोलोगे कि सर जी आंसर तो अभी तक नहीं आया, ये देखो साधारण ब्याज आया, अभी तक क्या निकला साधारण ब्याज निकला। व्यक्ति को 2.5 वर्षों के बाद में कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा, तो उसका मूलधन कितना है सर जी, मूलधन तो 8,500 है, तो 8,500 तो लौटाएगा ही लौटाएगा, और ब्याज कितना हुआ सर जी 1912.5 रुपए का ब्याज भी लौटाना पड़ेगा। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा सर जी 10,412.5 रुपए लौटाने पड़ेंगे। कितने, जिसने 10,412.5 आंसर दिया, अपना दिमाग लगाकर, दिमाग एक्टिव रख के यानी कि आंसर दिया, तो बहुत अच्छा आंसर दिया होगा। सर जी ऑप्शन 2, ऑप्शन कल लेकर आऊंगा, आज थोड़ी टॉपिक वाइज बेसिक से क्लास है, इसलिए यानी कि मैं खुद लिखकर करवाता हूं, आपको बताया पहली क्लास जो कि आपको चीजें समझाने के लिए होती है। ऑप्शन 2 कल भी आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन तो कल भी आ जाएंगे, हमेशा ऑप्शन होंगे, तो आपके सामने ऐसे बेसिक चीजें कब सीखोगे, हमेशा ऑप्शन से ही करोगे तो। ठीक है, चलिए आज आप तुक्का नहीं लगा सकते। ठीक है ना, चलिए 6 घंटा क्लास लगाइए, जैसा रीजनिंग का लगाया था वैसे ही मैथ्स का, ओके लगा देंगे, चिंता मत करो। गुलशन क्लास को शेयर करते हुए जाओ, क्लास को लाइक करते हुए जाओ, वाकई में लगा देंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपको चीजें समझ में आ रही है, जल्दी से बताएंगे। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो भी चीजें आपको पूछनी है डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं कनेक्ट हूं, कमेंट बॉक्स से डायरेक्ट कनेक्ट हूं। ठीक है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही आपको, 5/2 कहां से आया, 2/5 कहां से आया, 8,500 कहां से आया, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है डायरेक्ट पूछो। ठीक है, पहले वाले सवाल में साधारण ब्याज ही पूछा था, इसलिए हम यहां पर यानी कि अटक गए। अब इस वाले सवाल में बोला है कि कितना देगा 2 वर्षों के बाद में कितना देगा, तो फिर हमें मूलधन भी जोड़ दिया साधारण ब्याज में, ये आ गया अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वैसे तो समझाता हूं मैं इस तरीके से कि आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं आपको समझाऊंगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैं दूं आपको कि बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी थोड़ा अलग अलग टाइप के सवाल कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। यही साधारण ब्याज होता है, इसके अलावा साधारण ब्याज कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए योगेश भाई एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझाने लायक चीज होती तो मैं 4 बार समझाता, ठीक है। चलिए जैसे कि सर जी 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन, 219 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा ये बताइए, रखें जल्दी से। हाँ बहुत अच्छे। जैसे कि यहां पर देखो लिख क्या रखा है कि सर जी देखो एक तो दे दिया 200 यानी कि 2500 रुपए मूलधन, 5% वार्षिक दर दे दी और 200 सर जी टाइम भी दे दिया 219 दिन। अब देखो मेरे चांद के आपको बताया साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ऐसा ही बराबर P इंटू टी इंटू आर, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा आपके हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए ओके सर जी यहां पर दे रखा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2500 रुपए, 2500 रुपए लिखिए, गुणा आपके सामने दर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 5% की दर है 5% लिखिए, गुणा आपके सामने 219 दिन दे रखे हैं तो समय लिखिए 219 बटा हो जाएगा 100, ठीक है। 0 से मैं 0 काट दूंगा, 0 से मैं 0 काट दूंगा, 25 इंटू 5 करूंगा 125, 125 इंटू 219 करूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा, ठीक है। चलिए ये चीज होती है, जैसे कि मेरे चांद किलो एक चीज समझिए, यहां पर वार्षिक दर दे रखा है और यहां पर दिन दे रखे हैं तो आपको इन दिनों को भी वर्ष में बदलना पड़ेगा। इन दिनों को वर्ष में कैसे बदलते हैं सर जी, यहां पर इतने दिन 219 दिन दे रखे हैं तो यहां पर सर जी देखो ध्यान से देखना 219 दिन दे रखे हैं तो 219 दिन को मैं वर्ष में कैसे बदलूं, 219 बटा एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो 365 कर लेता हूं। सर जी एक वर्ष में 366 दिन भी तो होते हैं परंतु हमें नॉर्मल साधारण वर्ष काउंट करना है, 366 दिन लीप वर्ष होता है, हमें दे नहीं रखा है कि लीप वर्ष है कि कौन सा है तो हमें 365 दिन ही काउंट करना है। तो सर जी ये हो गया वार्षिक। सर जी यदि मुझे 219 दिन का वर्ष निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सर जी 219 बटा 365 कर दूंगा, ये निकल गया वर्ष, ठीक है। 219 बटा 365 वर्ष के लिए ब्याज दिया तो सर जी 219 तो है बटा 65 भी तो करना पड़ेगा 365, तो ये 365 वार्षिक दर के लिए, क्योंकि दर है जो यहाँ पर 5% वार्षिक दर है ना तो इसे यानी कि सर जी 219 को दिन में क्यों काउंट करेंगे, इसको भी वर्ष में काउंट करना पड़ेगा और वर्ष में काउंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल सर जी 365 बटा करूंगा, ध्यान में रखना। सर जी 365 का यदि मैं भाग देने की कोशिश करूं कितनी बार जाएगा जल्दी से बताएंगे। सर जी यहां पर जाएगा देखो 365 का 5 में ही भाग दे देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 3 5 15, 73 का भाग यदि मैं यहां पर दूं 219 में तो 3 बार जाएगा और 25 इंटू में 3 करता हूं तो मेरे सामने आंसर आएगा 75 रुपए। कितना साधारण ब्याज कितना आ जाएगा सर जी, 75 रुपए अपना साधारण ब्याज आ जाएगा, जो कि एकदम बहुत ही अच्छा आंसर है। 2575 कैसे हो जाएगा, मेरे चांद साधारण ब्याज निकालना है, आप तो पूरा पूरा धनराशि निकाल रहे हो, 2500 इसमें काउंट थोड़ी करने क्या, साधारण ब्याज तो हमारे सामने आ गया, ये यही साधारण ब्याज होता है 75 रुपए। अब आप 2575 भी आंसर कर रहे हो हैं, चलिए 2575 आंसर नहीं होगा मेरे चांद के टुकड़ों। यहां पर देखिए ध्यान से कि 2500 यदि वो बोलता कि 219 दिनों के बाद में कितना पेमेंट देना पड़ेगा तो मेरे चांद के 2500 में 75 और जोड़ लेते हैं तो 2575 रुपए देने पड़ते, ठीक है। परंतु इसने बोला है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए तो 75 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा 219 दिन का, ठीक है। यह चीज समझने की कोशिश करना, 75 हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत आंसर। अब देखना एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके यानी कि जल्दी जल्दी आएगा, क्वेश्चन को 2 डालोगे, अभी देखना अभी के अभी जैसे कि यानी कि जमा कर रहे हो ऐसे आया क्वेश्चन वैसे गया, ठीक है ना। चलिए क्लास को लाइक करते हुए शेयर करते हुए चलेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। यहां पर देखेंगे सर जी क्वेश्चन लिखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन, रुपए 3200 पर 4 अप्रैल, अब लिखिए देखिए अलग अलग टाइप से क्वेश्चन कर रहा हूं, 4 अप्रैल 2012 को 2012 से 16 जून 2012, यहां पर भी 2012 ये ध्यान रखना, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज यानी कि ऐसे ही ज्ञात कीजिए। देखिए बताएंगे ये क्वेश्चन मैं किस प्रकार से कर पाऊंगा, देखिए जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मुझे यानी कि क्या दे रखा है सर जी, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, यहां पर दे रखा है मेरे चांद के टुकड़ों, देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है आपको भी बताया, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर बटा 100। सर जी मूलधन दे रखा है यहां पर 3200 रुपए, दर दे रखी है सर जी 5%, आर दे रखा है, परंतु समय देख लो 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012, हमें समय निकालना पड़ेगा सर जी, कितने दिन हो जाएंगे, 4 अप्रैल, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है सर जी, 4 अप्रैल यानी कि 26 दिन तो ये काउंट होंगे अप्रैल के, प्लस अप्रैल के बाद में मई आता है, मई में कितने दिन हो जाएंगे, 31 दिन होते हैं,
प्लस जून के कितने दिन काउंट करने हैं, 16 जून तक काउंट करना है, 16 दिन काउंट कर लेने। सर जी कुल मिला के कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कुल मिला के दिन हो गया 73 दिन, कितने 73 दिन हो जाएंगे कुल मिलाकर। तो समय भी हमारे पास में आ गया कि 73 दिन के लिए पेमेंट दिया है, साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर कितना निकल जाएगा, आप बोलोगे P बराबर हो जाएगा 3200 गुना T बराबर 73 गुना सर जी R बराबर हो जाएगा दर, यानी कि 5% बटा 100। परंतु ये 73 दिन है, क्या है सर जी 73 दिन है, और यहां पर 5% की वार्षिक दर से, मासिक दर नहीं है, दैनिक दर भी नहीं है, वार्षिक दर है। तो सर जी ये देखो 73 दिन आए, तो 73 दिन को मैं बदलूंगा तो इंटू में 365 और कर दूं नीचे, 365 दिन, तो ये वार्षिक हो जाएगा, ठीक है ना। 73 बटा 365 ये वार्षिक हो गया, वरना 73 तो दिन ही होते काउंट करते। तो सर जी यदि मैं यहाँ पर कोशिश करूं 73 का भाग अभी मैंने देखकर बताया आपको 365 में कितनी बार जाएगा, पूरी बार जल्दी से बताइए। तो सर जी इसमें जाने की कोई संभावना हो रही है, आप बोलोगे 5 बार जाएगा। सर जी 5 को 5 से काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। स्पष्ट भाषा में आप समझ गए कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। बहुत अच्छा आंसर आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ अच्छे से पढ़ ले, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। वाकई में जस्सू बोल रही है अच्छे से पढ़ लो, तो पढ़ लो ध्यान से, सभी बच्चे चलेंगे। यहां पर हो जाएगा, देखो ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। सर नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज सर जी दोबारा समझ में, क्लास को शुरू से अटेंड करो बेटा। यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, क्लास को शुरू से अटेंड करो। अभी तक तो मैं सूत्र पर ही चल रहा हूं कि आखिरकार सूत्र को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यदि मेरे चांद देखो मैं आपको दे दूं, जैसे कि 2 महीने दे दूं, 2 महीने को वर्ष में बदलना है, तो आप क्या करोगे, एक महीने में 12 वर्ष, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 महीनों को वर्ष में बदलने के लिए 2/12 करना पड़ेगा, 1/6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यानी कि 1/6 वर्ष हो जाएगा। चलिए यदि मैं बोलता हूं 73 या 75 दिन को वर्ष में बदलो, तो 75 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देना पड़ेगा। महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं इसलिए, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको कोई समझाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझाए तो फिर से समझाना, फिर से समझाना करना। परंतु ये सवाल एग्जाम में बहुत बार भर के पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हाँ यहां पर देखेंगे, बिल्कुल देखें जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अब देखना आपके आंसर बहुत ही अच्छे से आने लग जाएंगे। वैसे तो मैं थोड़ा सवाल को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं कि 5% साधारण ब्याज, थोड़ा सा चेंज करता हूं, देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। 5% साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर, अब ये वार्षिक दर पूछ लिया, किस वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया होगा, 1 रुपया होगा। सर जी यहां पर निकालना, देखो 5% साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज 1 रुपया होगा। मेरे चांद खुद को पता चल गया होगा कि मुझे निकालना क्या है। देखो साधारण ब्याज 5% दे रखा है, वार्षिक दर से प्रतिदिन का ब्याज सर जी 1 रुपया होगा, तो बिल्कुल ब्याज भी दे रखा है आपके सामने, साधारण ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है, तो सर जी बिल्कुल निकालना है, मूलधन निकालना पड़ेगा, 1 रुपया होगा, तो मूलधन निकालना पड़ेगा, साधारण ब्याज 1 रुपया दे रखा है। मूलधन निकालने के लिए मैंने सूत्र क्या बताया, डायरेक्ट करो या तो, या फिर लिखो SI गुणा 100 बटा R इंटू टी, क्योंकि P तो इधर आ गया, P इधर आ गया, नीचे R इंटू टी, SI इंटू 100 हो जाएगा बराबर। यदि मैं लिखने की कोशिश करूं तो साधारण ब्याज कितना है, 1 रुपया है, 1 लिखिए, गुणा सर जी हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि देखो 100 करेंगे, बटा ब्याज कितना है मेरे चांद के रुड़े, आप दोगे सर जी दर हो जाएगी 5% की, तो 5 लिखिए, गुणा कितना हो जाएगा सर जी 1 दिन। देखो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, 1 दिन, प्रतिदिन मतलब 1 दिन। अब 1 दिन को मैं वर्ष में बदलूंगा तो 1/365 दिन करना पड़ेगा कि नहीं। आप बोलोगे सर जी वर्ष में तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी देखो साधारण ब्याज सर जी वार्षिक दर में दे रखा है, तो मैं 1 दिन को वर्ष में बदलूंगा तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 1/365 वर्ष हो जाएंगे। सर जी 365 का भाग 5 में दे दो, डायरेक्ट चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर जी 73 बार जाएगा, दे दो ना डायरेक्ट। सर जी 7 5 35 7 बार गया, 3 5 15 73 आ गया। अब ये 73 ऊपर जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये नीचे देखो बीच में ABC वाले फॉर्मेट में A/B/C वाला फॉर्मेट हो तो C ऊपर चला जाता है गुणे में और B नीचे रह जाता है। अब सर जी नीचे तो कुछ है ही नहीं, एक ही है, क्योंकि 5 को भी हमने काट दिया, तो हमारे सामने आंसर आएगा 100 × 73 7300। कितना आ जाएगा 7300। लगभग विद्यार्थी जो लोग कर रहे हैं 20 रुपए तो कैसे ही आ जाएगा, आपने काट दिया, इसका मतलब नहीं आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सर ने बढ़िया समझाया मुझे आज, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए हाँ चलें, क्लास को लाइक करते हुए, बच्चे हैं प्यार का दिखावा कर रहे हैं, क्या बात करते हो, चलें, बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर जी समझ में नहीं आ रहा है,
क्लास को शुरू से अटेंड करो बेटा, क्लास को शुरू से अटेंड करो। सूत्र में तो काम में ले रहे हैं और कुछ काम में ले भी तो नहीं रहे ना, कुछ दुगुना तिगुना है तो अलग बात रहेगी। क्लास को शुरू से लो। यदि टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखो टॉपिक समझ में आना चाहिए। यदि ये टॉपिक आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बेटा मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि तैयारी छोड़ दो। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये चीज भी समझ में नहीं आ रही तो फिर तो बेटा क्या है कि तैयारी छोड़ने में भला ये कुछ और काम संभालो। बहुत जिंदगी में बहुत काम है, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे काम होते हैं। सरकारी नौकरी लक्ष्य मत रखो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, इतना छोटी सी बात है ये तो, ठीक है। चलिए जैसे कि मैं आपको एक और सवाल देने की कोशिश करता हूं, ट्यूशन डालिए 5%। अब देखना आपका सवाल तो ये तो यानी कि ये थोड़ा अलग सवाल है, इसके बाद में आपके आंसर एकदम आएंगे। जैसे हलवा आ रहा होता है ना, हलवा मेहमान जाते और हलवा नहीं बनाते, वैसे आपका आंसर आएगा। 5% की वार्षिक दर से 3 महीने, कितने 3 महीने के लिए निवेश, 5 महीने की वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा। कितना 25 रुपए होगा, देख के बताएंगे। यदि ये चीज आपने बता दी तो बहुत अच्छा होगा। सर जी इसमें मुझे एक चीज पता चली, कितने मूलधन पर, यानी कि मुझे मूलधन निकालना है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है। मूलधन मुझे निकालना है कितने रुपए पर। तो एक चीज मुझे सवाल पढ़ते ही पता चल गया कि मुझे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अब सर जी देखिए ध्यान से कि मूलधन निकालना है तो P बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 बटा R इंटू T, ठीक है। चलिए मूलधन निकाल लेते हैं। चलेंगे सर जी यहां पर दे रखा है, यदि मैं मूलधन निकालता हूं तो SI 25 रुपए दे रखा है, 25 इंटू 100 बटा R कितना दे रखा है 5% इंटू सर जी 3 महीने। अब देखो ये 3 महीने तो 3 बटा मुझे 12 करना पड़ेगा, ठीक है। 3 महीने, अब मुझे महीने को वर्ष में बदलना है क्योंकि वार्षिक दर से काम चल रहा है, तो 3 बटा 12 करूंगा। यदि यहां पर 3 दिन दे रखा होता तो 3 बटा 365 कर देता मैं। यदि महीना दे रखा है तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं सर जी 12, तो 3 बटा 12 कर देंगे, ठीक है। महीना दे रखा है तो सर जी दिन दे रखा है तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो फिर मैं क्या करता सर जी 3 दिन यानी कि 3 बटा 365 करता। क्या आपको ये चीज समझ में आई, जल्दी से बताएंगे। सर जी 12 किया, 1 और 4 में भाग जाएगा सर जी 1 बटा 4 हो जाएगा, और यहां पर 5 से 25 कटेगा 5 हो जाएगा, और 5 इंटू 100 करेंगे सर जी 500, और 500 इंटू ये 4 करेंगे 2000 हो जाएगा। तो मूलधन कितना निकल गया, 2000 निकल गया, 2000 हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये चीज होती है आपके समझने लायक चीज होती है, बहुत ही बेहतर आपकी चीज होती है। चलिए क्या ये चीज आपको समझ में आई, मैं बहुत ही धीरे से समझा रहा हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैंने देखो मूलधन निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं, मूलधन फिर से निकाला, 2 बार निकाला हमने। दर निकालना बता दिया, दर कैसे निकालते हैं, ऐसे ही यानी कि साधारण ब्याज निकालना बता दिया। सब चीजें आपको बता दी, देख के बताएंगे। समय निकालना बताऊं, समय कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैं आपको समय निकालने वाला सवाल देता हूं, समय कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन लिखिए, कितने वर्षों में 12% वार्षिक, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से रुपए 3000, 12% वार्षिक दर से रुपए 3000 से 4080 रुपए बन जाएंगे। देखिए समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करना कि सर यहां पर दे क्या रखा है। यदि मैं समझाऊं आपको तो यहां पर क्या दे रखा है, आप खुद बोलोगे कि कितने वर्षों, यानी कि मुझे वर्ष निकालना है, कितने वर्षों में सर जी वर्ष निकालना पड़ेगा, पूछा है, ठीक है। चलिए अब यदि देखो मेरे चांद के टुकड़ों 12% दर से शुरू 3000 से 4080 रुपए बन जाएंगे। चलिए ठीक है सर जी, 3000 मूलधन है, 4080 रुपए बन गए, तो सर जी ब्याज कितना है, इसमें ब्याज देखो 1080 रुपए का ब्याज हो जाएगा। अरे 3000 रुपए हैं, ब्याज 1080 होगा तब जाकर 4080 रुपए बनेंगे ना। यही सोचना था कि मैं ब्याज कैसे निकालूं, ठीक है। चलिए अब ब्याज निकालना आया कि सर जी 3000 रुपए मेरे पास में मूलधन है, ठीक है। सर जी 4080 रुपए बनाने तो 1080 रुपए का ब्याज मुझे बनाना पड़ेगा। सर जी कितने वर्षों में बन जाएगा, तो अब देखिए टी बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 डायरेक्ट लगाओ, P इंटू R। सर जी टी बराबर निकालना है, SI कितना हो जाएगा 1080, SI कोई 4080 और 3000 मत ले लेना। SI यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, अरे साधारण ब्याज तो सर जी 1080 लेना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि मुझे 1080 रुपए ब्याज लेना पड़ेगा, ठीक है ना। 3000 से 4080 रुपए बनाने, इसलिए गुणा 100
बटा P इंटू आर। P यानी कि सर जी मूलधन कितना हो जाएगा 3000 रुपए इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा 12%। ठीक है ना सर जी 12 का भाग 108 में जाएगा ही जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट जाएंगे। 12 का भाग 108 में कितनी बार गया मेरे चांद के टुकड़े, जल्दी से बताइए, बहुत बेहतर तरीके से आपको चीजें बतानी है। 12 का भाग 108 में कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर जी 9 बार जाएगा, 12 में 108। 3 का भाग सर जी 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। टी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 वर्ष कितने, 3 वर्ष में सर जी साधारण ब्याज इतना हो जाएगा और मूलधन 3000 से 4080 बन जाएगा। ठीक है चलिए ये चीज किसी को समझ में आई, जल्दी से बताएंगे। किन किन बच्चों को, लगभग 90% विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है 95, क्या बात है 95% विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा आप आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ठीक है ना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, नहीं दे रखा है सर जी लिखना पड़ेगा, हाँ लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ये लिखिए, अब देखो आपके आंसर आने लग जाएंगे बहुत अच्छे से। देखो मैं दे रहा हूं कम से कम कितने वर्षों, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ऐसे ही पूर्ण रुपयों में होगा ठीक है सर जी। अब यहां पर मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं क्योंकि ये ऑप्शन से ही होने वाला सवाल है। ए आपके सामने ऑप्शन दे रखा है 3 वर्ष, बी आपके सामने ऑप्शन दे रखा होगा 2.5 वर्ष, सी आपके सामने ऑप्शन दे रखा होगा 2 वर्ष और डी आपके सामने ऑप्शन दे रखा होगा 3/1/2 वर्ष। ठीक है चलिए आप ऑप्शन की डिमांड कर रहे थे, मैंने आपके सामने ऑप्शन भी रख दिए। चलिए कल मैं आपके सामने टेक्निकल टीम टाइप करेगी, आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, आप क्वेश्चन करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना चलिए वेरी गुड सर। यहां पर हो जाएगा, देखिए हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो सर देखो पूर्ण रूप से साधारण ब्याज पूर्ण रुपए में होना चाहिए, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, आप बोलोगे साधारण ब्याज का सूत्र होता है P इंटू T इंटू R बटा 100 होता है। सर जी P कितना दे रखा है, आप बोलोगे मूलधन सर जी दे रखा है 2600 रुपए, 2600 रुपए गुणा T कितना दे रखा है मेरे चांद, T ही तो निकालना है ना, तो T को T रहने दो, गुणा सर जी 6/2/3 की वार्षिक दर है। वार्षिक दर कितनी है 6/2/3 यानी कि 6 इंटू 2 करूंगा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 नहीं 6 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा सर जी 18, 18 प्लस 2 कर दिया कितना हो जाएगा 20, 20/3 कितना 20/3, तो मुझे लिखना पड़ेगा 20/3/100 में है जो है। ठीक है चलिए ये गुणा लिख देता हूं यहां पर। अब मेरे चांद के टुकड़ों जीरो से ये जीरो तो कट ही जाएगा, आपको भी पता है मुझे भी पता है। अब इस टी की जगह में क्या रखूं, यही है सवाल का आंसर। ऐसे आएगा कि मैं टी की जगह में क्या रखूं, सर जी टी की जगह में 3 वर्ष रखूं तो पूर्ण रूप से वार्षिक दर हो जाएगा क्या, देखिए बताइए साधारण ब्याज, आप बोलोगे टी की जगह में लिख लेता हूं 3, तो 3 से 3 कट जाएगा बिल्कुल, और सर जी वार्षिक आपके साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 26 इंटू 20 पूर्ण रूप से आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है ना, यदि मैं 2.5 लिखूं तो 3 से कटेगा ही नहीं, ये नीचे 3 है ना सर जी, 3 से कटेगा ही नहीं। यदि मैं 2 लिखूं तो भी 3 से कटेगा ही नहीं, मेरे चांद के टुकड़ों 3 से कटना चाहिए। ठीक है ना सर जी मैं 3/1/2 तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो 3 वर्ष मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है ना चलिए तो मेरे सामने आंसर क्या आया, बहुत अच्छे। चलिए हेलो, हाँ क्लास में हूं मैं भी, देखिए बताएंगे यहां पर देखेंगे सर जी, यानी कि हो जाएगा 3 वर्ष, अपना करेक्ट आंसर आया 3 वर्ष। ठीक है ना चलिए यानी कि वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे पूर्ण रूप से, तो आप बोलोगे कम से कम कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए होना चाहिए, पूर्ण रूप से साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है ना चलिए क्या आप चीजें समझे, 3 ईयर के नहीं लिख जाएगी सर जी, समझ में नहीं आया 3 कहां से आया सर, कौन सा 3, मैं आपको दोनों 3 बताता हूं 3 कैसे आएगा। ठीक है एक 3 तो ऑप्शन में दे रखा है ये वाला, और एक 3 मैंने लिखा नीचे। सर ये नीचे 3 क्यों लिखा, ये देखो मेरे चांद के टुकड़ों यहां पर देखेंगे तो सर जी वार्षिक दर दे रखी है, परसेंट में दे रखी है, वार्षिक दर आपको पता है आर होती है, और आर मुझे यानी कि P इंटू टी इंटू आर मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा, और आर जब मैंने यहां पर लिखा तो सर जी 6/2/3 को मैं कैसे लिखूं, मुझे भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो 6 इंटू मैंने 3 किया 18, 18 प्लस 2 किया, अरे इसको भिन्न में तो बदलना आता है ना, सही, इसको बोलते हैं सही, 6/2/3। इस सही वाली भिन्न को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं सर जी, 3 इंटू 6 करेंगे 18, और 18 प्लस 2 करेंगे 20/3। ठीक है 20, और ये नीचे 3 लिख रखा है तो 20/3, तो ये 20 तो मैंने ऊपर लिख लिया, और बट्टे में 3 था तो ये नीचे 3 लिख दिया। ठीक है चलिए अब मुझे इस 3 को काटना पड़ेगा, इस 3 को मैं सर जी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करूं क्या, मैं यदि टी समय 3 ले लूं, तो यदि मैं यहां पर भी ऊपर समय 3 ले लूं तो 3 से 3 कट जाएगा, और मेरा आंसर आ जाएगा 26 इंटू 20
पूर्ण साधारण ब्याज आ जाएगा तो यही आंसर होगा। 2.5 कटेगा ही नहीं 3 से, 2 कटेगा ही नहीं, और 3.5 तो कटेगा ही नहीं, कटेगा तो भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है सवाल। क्या चीजें आप समझे, जल्दी से बताएंगे। हाँ, अब ये सवाल दे रहा हूं, ये सवाल करके बताना। देखें ये सवाल कैसे करते हैं, जल्दी से बताइए। कितने समय में, लिखिए, कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपए 8,000 का साधारण ब्याज। एक और नई भर्ती भी निकली है आपके लिए, उसके लिए भी मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर डालूंगा कल या फिर आज में। एक नई भर्ती निकली है जिसकी उम्र है 18 साल से लेकर 25 साल तक, नई भर्ती निकली है। लगभग सैलरी आपकी 70,000 है, उसमें 70 से 55 से 60,000 सैलरी है, उसमें लगभग 55 से 60,000 सैलरी है। उसके लिए भी मैं पर्सनल वीडियो बनाकर आपके लिए डालूंगा, ताकि आप देखोगे कि वाकई में उसमें भी यानी कि मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूं। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, नर और मादा दोनों के लिए। ठीक है, तो उसको भी आप देखना। पहले इस सवाल को कर लेते हैं। गणित हर जगह पर आती है, आपको पता ही है, हर जगह पर जीत के आता है, आपको बताया। सिर्फ और सिर्फ भर्तियों का आपको नॉलेज नहीं है, भर्तियों का नॉलेज मैं आपको दूंगा। ठीक है, जो भी नई नई भर्तियां निकलेगी, मेरा सपना है कि आप सभी किसी न किसी भर्ती में लग जाओ, ताकि अपने माता पिता का नाम रोशन हो। तो इसलिए मैं आपके लिए भर्ती एक और नई निकली है, उसका भी यानी कि वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। आप फॉर्म भर देना। फॉर्म उसके हालांकि स्टार्ट हो गए हैं 9 तारीख से। ठीक है, आज 12 तारीख है, 9 तारीख से फॉर्म भी स्टार्ट हो गए उसके। ठीक है ना, चलिए, तो फॉर्म भर देना उसमें भी। चलिए सर, यहां पर हो जाएगा साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का 6,000 रुपए, 6,000 लिखना। ठीक है, रुपए 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा, 5 वर्षों में होगा। राइटिंग पर मत जाना, बाकी सब चीजों पर चले जाना। ठीक है, राइटिंग पर कभी मत जाना मेरे दोस्त। चलिए सर, यहां पर देखेंगे तो जैसे कि यहां पर देखा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से रुपए 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% की वार्षिक दर से 6,000 रुपए का 5 वर्षों में साधारण ब्याज होता है। सर जी, यहां पर साधारण ब्याज दे नहीं रखा है ना, कितने वर्ष दे रखा है, 2 चीजें नहीं दे रखी है सर जी। अब यदि 2 चीजें नहीं दे रखी है तो फिर आप सवाल को कैसे हल करोगे। परंतु यहां पर ये तो दे रखा है ना, उतना ही होगा साधारण ब्याज जितना 4 वर्ष, तो ऐसे निकाल दो डायरेक्ट। साधारण ब्याज यहां से निकाल दो, साधारण ब्याज सेम होगा 4 वर्ष, 4 × 6,000 × 5/100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएंगे। साधारण ब्याज कितना आ गया सर जी, 1200 रुपए आ गया। ठीक है ना, तो सर जी साधारण ब्याज कितना होगा, इसमें बोला कितने वर्षों में, समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना इसका है 4% का 6,000 से 5 वर्षों के लिए। तो इसका तो 1200 रुपए है, तो इसका भी 1200 मानना पड़ेगा साधारण ब्याज। तो सर जी कितने वर्षों के लिए, तो टी निकालना पड़ेगा। टी बराबर क्या होता है, एसआई। एसआई कितना है, 1200 है, 1200 को लिखो गुणा 100 करिए, पी इंटू टी यानी कि 3 वर्ष, 3 इंटू सर जी हो जाएगा बिल्कुल, यानी कि निकालना पड़ेगा पी इंटू टी। क्या पी इंटू आपके हो जाएगा सर जी यहां पर 8,000, पी इंटू आपके 8,000 मूलधन होगा तो 8,000 लिखेंगे, ये लिख दिया सर जी। 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, 8 से यदि मैं काटूं तो 8×5 40 होगा, और 40/8 कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। कितने, 5 वर्ष हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। लगभग विद्यार्थी 5 वर्ष दे रहे होंगे, बहुत अच्छे। सामने सवाल लेकर आया हूं, कुछ इस तरीके के सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए होते हैं और आपको करने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। जो कि पहला ही सवाल आपको दिया गया है कि सर जी 2400 की धनराशि से एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से सर जी 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। देखिए बताएंगे, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दें तो वही धनराशि सर जी समय में कितना यानी कि रुपए हो जाएगी। देखिए बताएंगे। चलिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, और सर जी मूलधन होता है 2400 रुपए। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है सामने से। ठीक है ना, चलिए साधारण ब्याज की दर से सर जी 2400 रुपए धनराशि एक साधारण ब्याज की दर से। अब साधारण ब्याज यहाँ पर दे नहीं रखा है, ठीक है ना, 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। सर जी 2400 रुपए है, 4 वर्षों में मूलधन यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्र धन बोलते हैं टोटल अमाउंट को। सर जी 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3264 हो जाएगा। ठीक है, चलो सर जी 3264 हो जाएगा, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर जी 2400 रुपए दिए 3264 बन गए, यानी कि साधारण ब्याज तो लगभग यानी कि घटाने से आ जाएगा 864 रुपए। कितना सर जी, एसआई कितना आ जाएगा, एसआई का मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 864 रुपए। ठीक है ना, चलिए हमें क्या निकालना है सर जी, दर निकालनी है कि 1% दर बढ़ा दे, तो इसकी दर क्या होगी एक बार बताइए, देखिए जल्दी से।
सर जी 4 वर्ष है। टाइम कितना है? टाइम हो जाएगा, आपको समय दे रखा है 4 वर्ष का। अब आपको सूत्र भी बताए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है और दर का क्या सूत्र होता है। तो आप बोलोगे कल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, दर बराबर क्या होता है, तो आपको भी बताए, हमें भी बताए सर जी दर बराबर होता है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है सर जी 864 रुपए, 864 गुना 100 बटा हो जाएगा मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा सर जी 24 रुपए, गुना आपके पास में समय कितना है 4 साल का है, तो 4 साल। ये सर जी कितना निकल जाएगा, आप बोलोगे 2 जीरो से, तो 2 जीरो अपने आप ही कट जाएंगे। 4 से सर जी 864 काटेंगे, या फिर आप कैसे भी काटो, 4 से 864 काटो 216 बार कटेंगे। 216 को 24 से काटो सर जी कितनी बार कटेंगे, आप बोलोगे कि सर जी 9 बार कट जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे सामने कितना आया 9% आ गई। दर कितनी आई 9% दर आ गई। अब चलो बात करते हैं कि सर जी 9% दर आ गई। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि सर दर को यदि 1% बढ़ा दें, दर को क्या करना है 1% बढ़ा दिया जाए। यदि मैं दर को 1% बढ़ा दूंगा मेरे चांद के टुकड़ों, तो दर कितनी हो जाएगी 9% प्लस 1% बराबर कितनी हो जाएगी सर जी 10% दर हो जाएगी। अब यदि दर 10% है मेरे चांद के टुकड़े, हमारे सामने दर निकल गई, दर 9% थी, इसने बोला दर को 1% बढ़ा दो, हमने 1% बढ़ा दी, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, वह क्या बोल रहा है सर जी, तो वही धनराशि उतने समय में कितने रुपए हो जाएगी, धनराशि बतानी है कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर जी टोटल अमाउंट निकालना है, साधारण ब्याज तो निकालना पड़ेगा पहले, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सर जी, यदि दर 10% है तो दर गुणा आपके 24 रुपए क्या हो जाएगा मूलधन, गुणा आपके हो जाएगा सर जी 4 साल, वही धनराशि उसी समय के लिए, यानी कि 4 साल के लिए यानी कि दी गई। ठीक है, 10% की वार्षिक दर से, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे बेटा 100, जीरो से जीरो कट गया सर, ये हो जाएगा कुल मिलाकर 24 इंटू 4 56 24 चौक 56, बिल्कुल हो जाएगा सर जी 960 रुपए। तो सर यदि ब्याज 960 रुपए है और मूलधन 2400 है, तो कुल मिलाकर टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 4 साल के बाद में, आप बोलोगे कि सर जी 2400 को 960 से जोड़ दो, बिल्कुल हो जाएगा 0 6 आपके 9 और 4 13 1 और यहां पर हो जाएगा 3360, बिल्कुल डी को लॉक करके करेक्ट आंसर देंगे, डी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्या आपको ये चीजें समझ में आई, जल्दी से बताएंगे, यदि समझ में आया हो तो यस करेंगे, नहीं समझ में आया हो तो नो कर देंगे, कोई चिंता नहीं है, परंतु आपको चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही आसान सवाल है ये तो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चीजों को यानी कि हम आसान तरीके से करेंगे, पहले आपको सीक्वेंस आनी चाहिए। यदि आप सोच रहे हो कि मुझे सर जी चीजें नहीं आ रही है समझ में, मैं क्या करूं, तो कुछ नहीं करना, आपको मेहनत करना है, सीखने में मेहनत करनी पड़ेगी। सवाल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक में हमेशा बताता हूं, परंतु आपको सीखने में तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे आपको नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मेहनत अपनी जारी रखो, सिखाता मैं जाऊंगा। चलिए यदि बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके सामने पूछा गया यदि रुपए 5000 की धनराशि एक वर्ष के समय में 570 हो जाती है, 570 नहीं, यहां पर देखो 570 नहीं होगा, 7000 5700 हो जाएगी। ठीक है ना, 5700 लिख लेना 570 की जगह। सर जी यदि 5000 की धनराशि एक वर्ष के समय में 5700 हो जाती है, तो उसी दर से 7000 की धनराशि सर जी ब्याज, साधारण ब्याज 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, देखिए बताइए, जल्दी से बताएंगे। सर जी 7000 की धनराशि साधारण ब्याज देंगे तो सर जी 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, देखिए बताएंगे, जल्दी से बता देंगे। सर जी यहां पर देखिए साधारण ब्याज कितना है, आप बोलोगे साधारण ब्याज सर जी हो जाएगा, देखो कितना 700 हो जाएगा लगभग। क्यों सर, देखिए यदि कोई धनराशि है, देखो 5000 की धनराशि है, ठीक है ना, कुल देखो मैं आपको चीजें शुरू से समझाने की कोशिश करता हूं। धनराशि कितनी है, आप बोलोगे मूलधन हो जाएगा सर जी 5000 रुपए, ठीक है ना, मूलधन 5000 रुपए। सर जी मिश्रधन टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे टोटल अमाउंट हो जाएगा 5700 बन गई। ठीक है ना, सर जी एक वर्ष के समय के लिए कितने, एक वर्ष के समय के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा सर जी, टाइम हो जाएगा TIME, टाइम हो जाएगा सर जी एक वर्ष, YEAR 1 ईयर। ठीक है, चलिए सर यहां पर देखिए अब ब्याज क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर जी मूलधन हमने दिया, टोटल अमाउंट हमें 5700 मिला, 5000 रुपए दिए 5700 मिला, तो 700 रुपए क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना, सर जी मिले कितने, 700 रुपए तो मिले ना, तो यही साधारण ब्याज होता है। चलिए यदि सर जी देखो ध्यान से देखना कि साधारण ब्याज हमारे सामने 700 है, हमें क्या चाहिए सर जी ब्याज, देखो यदि 7000 की राशि हो तो उसी दर से 7000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, देखिए बताएंगे। तो सर जी हमें दर निकालना पड़ेगा, सही सही पता चला है कि दर कितना परसेंट यानी कि दर निकाल रहे हैं, दर निकालिए सबसे पहले, तो हम दर निकालेंगे। दर कैसे निकलेगी सर जी, 7000 या फिर 700, साधारण ब्याज तो 700 ही है ना, तो ऐसे ही गुना 100, दर यानी कि R बराबर क्या हो जाएगा सर जी, ऐसे ही यानी कि साधारण ब्याज गुना 100 बटा टाइम कितना है 1 गुना आपके पास में मूलधन कितना है 5000, ये 5000 लिख दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, हमारे सामने दर कितनी हो जाएगी, देखिए मेरे चांद के टुकड़ों जल्दी से बताइए, बहुत अच्छा आपको आंसर देना है। हाँ
बहुत अच्छे सर। 5 का भाग 70 में जाएगा, बिल्कुल सर। यहाँ पर यानी कि 7 बार जाएगा तो 4% यानी कि दर हो जाएगी कितनी, लगभग सर जी दर कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कि 4% के लगभग आपके यानी कि दर आने की आशंका हो रही है। ठीक है, चलिए यदि 4% है मेरे चांद किलो, यहाँ पर 4 तो नहीं होगी, यहाँ पर होगी कितना 4 और 14% होगी। ठीक है ना, 7 एकम 5 एकम 5 और 4 पंजा 20, 14% हो जाएगी। इतनी दर निकल जाएगी सर जी 14%। ठीक है, चलिए अब हमें दर मिल गई है। अब देखो यदि ये बोल रहा है साधारण ब्याज सर जी 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो दर कितना हो जाएगा सर जी, 5 वर्षों के लिए निकालना है तो दर सर जी कितनी हो जाएगी। आप देखिए साधारण ब्याज निकालिए, दर हमारे सामने देखिए 14 गुणा साधारण ब्याज कितना दे रखा है, बिल्कुल आप बोलोगे सर जी साधारण ब्याज तो आपके सामने देखो मूलधन कितना दे रखा है सर जी, मूलधन 7,000 रुपए, 7,000 लिखो गुणा सर जी हो जाएगा, बिल्कुल हम क्या करेंगे गुणा 5 वर्ष करेंगे क्योंकि टाइम, दर गुणा मूलधन गुणा समय। ठीक है, बट आपके सामने 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया सर जी। अब करेंगे 14 इंटू 7 कर दीजिए और इंटू 5 कर दीजिए, चाहे 7 पंजे 35 इंटू 14 कर दीजिए, डायरेक्ट अपने सामने आ जाएगा सर जी 4,900 रुपए। कितने, 4,900 रुपए डायरेक्ट हो जाएगा सर जी साधारण ब्याज। और राशि निकालेंगे तो 4,900 प्लस 7,000 और करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा कुल मिला के सर जी, ये हो जाएगा 4,900 प्लस 7,000 11,900, बिल्कुल भी इक्वल करेंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा 11,900 रुपए। यहां पर दर निकालनी थी, दर निकालने के बाद में तो डायरेक्ट वही सूत्र लगता है अपने साधारण ब्याज का, सूत्र होता है P इंटू T इंटू R बटा 100। ठीक है ना, चलिए 11,900, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ क्यों, बहुत अच्छी बात है। हाँ कहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आई, देखिए जल्दी से बताइए सर जी, मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ओके चलिए जल्दी से बताएंगे, क्लास को लाइक करेंगे ईमानदारी से और क्लास को ईमानदारी से एक बार शेयर करके आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। राजलक्ष्मी आ चुकी है, वीर सिंह वेरी गुड, बहुत अच्छे, बाबू विकास आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, मेनका गौतम बहुत अच्छी बात है, चलिए सीमा वेरी गुड, चलिए सौरभ चांक्या वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए कहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है मुझे पूछते जाना ताकि मैं आपको बताता जाऊंगा। वैसे तो बहुत ही आसान सवाल है, ये कल भी किए थे और आज भी वही सवाल कर रहे हैं अभी तक तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से आ गया 11,900 रुपए, 11,900। देखो ना, यदि देखो मैं आपको एक चीज समझाऊं कि 11,900 रुपए कहां से आया, आप उससे पहले एक चीज समझिए, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, P मूलधन इंटू T समय इंटू दर R बटा 100, ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। ठीक है, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाऊं साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है ना। साधारण ब्याज का मतलब होता है जैसे कि अपने पापा है, पापा ने किसी को पैसे उधार दिए 50,000 रुपए, कितने 50,000 रुपए उधार दिए और बोला कि मैं 1% 2% के हिसाब से ब्याज लूंगा। अब उसने 6 महीने के लिए लिए होंगे पैसे, ठीक है ना, 6 महीने के लिए, तो पापा 50,000 रुपए तो वापिस नहीं लेंगे ना, 6 महीने के लिए लगभग लिया होगा, वो बोलेंगे पापा बोलेंगे कि मैं 1 महीना रखेगा तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, 2 महीना रखेगा 2 रुपए यानी कि 2,000 एक्स्ट्रा लूंगा, 3 महीना रखेगा 3,000 एक्स्ट्रा लूंगा, 6 महीने के लिए रखेगा तो 6,000 रुपए पापा ज्यादा लेंगे, तो ये क्या हो जाता है, ब्याज हो जाएगा। तो 50,000 प्लस 6,000, पापा कितना पैसा लेंगे, 56,000 पैसा लेंगे, कितना 56,000 रुपए उस आदमी से लेंगे कि मैंने तुझे 6 महीने के लिए पैसा दिया, 1,000 रुपए में ज्यादा लूंगा 1 महीने के हिसाब से, यदि वो 7 महीने में देता है तो 7,000 रुपए 50,000 तो लूंगा ही लूंगा, 7,000 रुपए और मैं ब्याज के लूंगा, इसे बोलते हैं ब्याज। कोई बोलता है ना ब्याज समेत लौटाओ मुझे, ब्याज समेत लौटाओ, अरे ब्याज तो नहीं दे रहा है कोई बात नहीं, मूलधन तो दे दे कम से कम, अरे कम से कम मैंने तुझे दिए उतने तो दे देना भाई यार, ऐसा नहीं बोलते हैं, तो वो होता है सर जी ब्याज और मूलधन, ठीक है ना। और जो ये टोटल अमाउंट होता है ये क्या होता है, मिश्र धन होता है, जो पापा वापिस लेते हैं ना इसे बोलते हैं क्या, मिश्र धन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सर जी ये ब्याज और मूलधन दोनों का जो गुणा यानी कि जोड़ होती है उसे बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। अब यहां पर देखो सवाल में यदि मैं बताऊं आपको चीजें समझाऊं तो सवाल में दे रखा था कि सर जी 7,000 रुपए की राशि है, साधारण ब्याज सर जी 5 वर्षों का कितना हो जाएगा, तो सर जी 5 वर्षों का साधारण ब्याज पर कितना हो जाएगा 7,000 की राशि, तो सर जी हमने 5 वर्षों का साधारण ब्याज निकाला, कितना आया 4900 आया, 4,900 रुपए और 7,000 रुपए तो मूलधन है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11,900 आएगा, ठीक है ना। चलिए ये आया 11,900 रुपए, यानी कि पापा अब कितने लेंगे 11,900 रुपए लेंगे, ये चीज थी, ठीक है ना। चलिए और आगे अच्छे से चीजें समझ पाएंगे, जैसे कि ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कहीं पर भी एकदम भनक लग रही है कि मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है तो जल्दी से मुझे पूछने का काम करो, सबसे पहले सारे काम छोड़कर, दुनिया के सब काम छोड़कर मुझे पूछने का काम पहले करो, क्योंकि एग्जाम में यही आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए सर जैसे कि यहां पर दे रखा है 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 920 हो जाती है। सर देखो धनराशि कितनी है, मूलधन कितना हो जाएगा 800 रुपए दे रखा है, अब 800 रुपए का मूलधन है, वो बोला कि 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाएगा, तो 920 क्या है, टोटल अमाउंट है, ये क्या है सर जी मिश्र धन है,
कि सर जी 800 रुपए है, 3 वर्षों में 920 हो जाएगा। अब ये आपको करना है, ठीक है ना। चलिए मेरे चांद के टुकड़े यदि 900 रुपए हो जाएगा तो यहां पर देखेंगे ध्यान से कि 900 रुपए हो जाएगा तो इसमें ब्याज कितना है। आप बोलोगे कि सर जी ब्याज तो इसमें बहुत ही अच्छा, हमें पता चल रहा है ब्याज तो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। साधारण ब्याज अपने सामने हो जाएगा सर जी 920 से 800 थे, 820 से 900 हुए तो सर जी साधारण ब्याज हो जाएगा 120 रुपया। ये निकल गया साधारण ब्याज, ठीक है ना। चलिए अब ये बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक होती है, अधिक होती, सर जी अभी ब्याज की दर क्या है। आप बोलोगे टोटल अमाउंट दे रखा है हमारे पास में, मूलधन दे रखा है और साधारण ब्याज सर जी दर 3 वर्षों में, 3 वर्ष दे दिए सर जी, समय दे दिया, ठीक है। चलो दर निकालिए। दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे चांद के टुकड़े, सर जी इसका दर नॉर्मल निकालना पड़ेगा, उसके बाद में 3 वर्ष अधिक हो गई थी, ठीक है। चलिए तो ये सवाल तो आपके लिए मैं लेकर आया था परंतु मैं ही समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दर हो जाएगा सर जी साधारण ब्याज यानी कि 120 गुणा 100 बटा हो जाएगा सर जी, बिल्कुल हो जाएगा बटा 800 मूलधन गुणा 3 वर्षों के लिए लाया था तो 3, 4 तिया 12 हो जाएगा सर जी, 40 बचेगा। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0 कट गए तो यहाँ पर हो जाएगा सर जी कितना 40 रुपया। कितना सर जी दर निकल जाएगी 40% लगभग निकलेगी। कोई गलती हुई हो तो यहाँ पर गलती भी देख लेंगे। 8 × 40 सर जी 5 काटना भूल गया, 5%। दर कितनी निकलेगी सर जी, दर हो जाएगी 5%। यदि बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक होती है, 3% वार्षिक अधिक होती है मेरे चांद के, 3% क्या हो जाएगी वार्षिक अधिक हो जाएगी। तो 5 प्लस सर जी ये तो 3 वर्षों के लिए निकली थी, वार्षिक अधिक हो रही है तो 3 प्लस जोड़ देंगे सर जी कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। अब यदि 8% का निकालो, 8% का निकालोगे निकल गया तो अच्छी बात है सर जी। देखो तो यदि धन राशि 5 वर्षों में कितने समय की हो जाएगी तो लगभग विद्यार्थी यहां पर बिल्कुल लॉक कर रहे हैं 1000 यानी कि 120 को, तो मैं भी 1120 को ही प्रीफर करूंगा। ये मैं आपके लिए लाया था क्योंकि ये पहले से मैंने करवा दिया है, और भी आपको करना हो तो ये वाला प्रैक्टिस के लिए लाया था, ठीक है ना। लगभग विद्यार्थी यहां पर 1 को लॉक कर रहे हैं, मैं भी 1 को लॉक करूंगा, 5% हो जाएगी, बहुत अच्छे। चलिए 5% को फिर आप कर सकते हो डायरेक्ट, टोटल अमाउंट 800 प्लस 320, किसी के 800 आ रहा है इससे तो 800 तो ये दे रखा है पहले से, 320 आ रहा है आपके तो 320 हो जाएगा, बिल्कुल है ना। चलिए यहां पर देखो 120, 3 वर्षों का 3% की वार्षिक दर 120 और हो जाएगा सर जी 1120। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कैसे भी कर सकते हो आपका, ठीक है ना। सर जी आपकी क्लास में बच्चे लड़ते रहते हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं। सीमा आप भी तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट ही हो ना, आप समझाओ देखें बच्चों को। चलिए हाँ, कुछ पूछते कम है, लड़ते रहते हैं, ये तो मुझे भी यानी कि डिमांड लग रही है बच्चों की कि मेरी जो क्लास है उसमें लड़ते रहते हैं बच्चे, पता नहीं लड़ते रहते हैं, कुछ पूछते नहीं है। इनको क्या है कि लड़ने में मजा आता है बेटा, लड़ने में मजा आता है, इसलिए कुछ पूछो मेरे चांद के, आप पर कलंक लग रहा है कि आप कुछ पूछते नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ यानी कि लड़ते रहते हो, कुछ पूछते नहीं हो। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर देखो, यदि 1 वर्ष बाद, टाइम कितना दे दिया 1 वर्ष, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट जो चीज पकड़ में आए पकड़ लो, डायरेक्ट एकदम लपक के पकड़ो। सर जी हो जाएगा मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 12:10 यानी कि 10:12 है। देखो मूलधन अनुपात मिश्रधन बराबर कितना है सर जी 10:12। सर यहां पर देखेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा 10, मिश्रधन कितना हो जाएगा 12। मैंने क्या बताया सर जी, हमारे पापा 50,000 रुपए, कितने 50,000 रुपए किसी को देते हैं तो 56,000 रुपए लेते हैं, तो सर जी 56,000 रुपए लेते हैं ब्याज समेत, ठीक है। तो सर जी 50,000 रुपए देते हैं, 56 लेते हैं, ब्याज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 6,000 रुपए का ब्याज हो जाएगा सर। तो यहां पर भी देखो ना, यहां पर भी देखो मेरे चांद के टुकड़ों कि यदि कोई आदमी 10 रुपया देता है अनुपात में, इसलिए देखो अनुपात में, यदि कोई आदमी 10 रुपया देता है और 12 लेता है तो आपके साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। यहां पर साधारण ब्याज कितना निकल गया 2 निकल गया, ठीक है ना। चलिए तो सर जी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आपके पास में मूलधन है, ये मूलधन 10 दे रखा है, समय है 1 वर्ष और ब्याज है सर जी साधारण ब्याज है 2, तो आपको क्या निकालना है दर निकालनी है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े 2 साधारण ब्याज गुणा 100, तो सूत्र का होता है बटा सर जी हो जाएगा आपके समय 1 गुणा आपके मूलधन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये 12 क्या है मिश्रधन है जो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ता है और प्योर मूलधन दे रखा है, ठीक है। चलिए तो सर यहां पर 0 से ये 0 कट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, इसमें कुछ करना ही क्या है, बहुत ही आसान सवाल है ये तो। बिल्कुल डी को लॉक कर देंगे, 20% अपना करेक्ट आंसर दे रहे हैं, लगभग विद्यार्थी 20% को लॉक कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आप आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक बार देखिए जल्दी से, ये आ चुका है आपके सामने। देखो इनमें कोई करना ही नहीं है, जो करना है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपसे कोई गलती ना हो। आराम से करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपसे अच्छे अच्छे सवाल हो, ठीक है ना। चलिए कहीं पर भी आपको लगे कि सर जी मुझे ये 20 कहां से लाया, आप 2 कहां से लाए, साधारण ब्याज 2 कहां से आया, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, परंतु डाउट हो तो डायरेक्ट पूछ लो, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर हो जाएगा, देखिए किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों का ब्याज राशि का 3/5 हो जाएगा।
क्या बात है। अब इसे कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा डायरेक्ट में, यानी कि मेथड नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। देखो टाइम कितना दे रखा है सर जी, टाइम इसमें दे रखा है, लपक के पकड़ो सर जी, हो जाएगा बिल्कुल 6 वर्ष। कितना, 6 वर्ष, ठीक है ना सर जी, ये दिया टाइम। अब देखो ये दे रखा है ब्याज राशि का, क्या दे रखा है मेरे चांद के टुकड़े, ब्याज राशि का। पहले ब्याज दिया, फिर कोमा राशि दी, राशि यानी कि ब्याज राशि का 3/5 हो जाता है, तो सर जी 3/5 लिख दो। ब्याज पहले दिया तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। सर जी राशि उसके बाद में दी तो राशि क्या हो जाएगी, मूलधन। राशि का मतलब क्या होता है, मूलधन, ठीक है ना। चलिए ये दे दिया, कुछ करना ही नहीं, यहां पर तो डायरेक्ट दे रखा है। यहां पर तो हमें निकालना भी पड़ा था कि सर जी 10 - 12 करेंगे, क्यों, क्योंकि मूलधन और मिश्र धन दे रखा था, ब्याज हमें निकालना था, तो फिर हमने माइनस किया। परंतु यहां पर तो पहले से दे रखा है ब्याज, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज होता है। ब्याज राशि का सर जी दे रखा है, तो ये ब्याज कितना निकल गया 3, और राशि कितनी निकल गई 5, और समय कितना निकल गया 6 वर्ष। तो सर जी हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज की दर से दर निकालनी। क्या निकालनी है सर जी, दर निकालनी है। तो अब हम इसमें भी दर निकाल देंगे, गणा आसान क्वेश्चन ये, तो जल्दी से बताएंगे। सर यहां पर हो जाएगा, देखो r बराबर 3 गुना, सर जी 3 कैसे है, ये ब्याज है, ब्याज ऐसे ही गुना सूत्र का 100 बटा p कितना है मेरे चांद मूलधन 5 है, 5 गुना आपके हो जाएगा सर जी t कितना है 6, t हो जाएगा 6 लिखना है, 6 लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए सर जी 6 से 3 कटा 2 बार, 2 से ये कटा 5 बार 50 बार, और 50 से 5 कटा 10 बार, 10% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर जी 10% को लॉक करो, ये सी को लॉक कर दिया। समझने वाली चीज क्या थी, सिर्फ एक चीज समझने वाली थी, और वो थी सर जी ये ब्याज और राशि लिख रखा है, तो 3/5 लिख रखा है, तो सर जी ब्याज पहले दे रखा है, तो 3 को ब्याज मान लेना है, और राशि बाद में दे रखी है, तो 5 को मूलधन मान लेना है, ठीक है। चलिए जैसे कि एक और करवाता हूं, आज इसी टाइप के सवाल करेंगे, चिंता मत करो, आज इसी टाइप के सवाल करेंगे। कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन। अब देखो यहां पर ब्याज मूलधन दे दिया, ठीक है ना, राशि और मूलधन एक ही होता है, तो सर जी ब्याज कोमा मूलधन क्या करना पड़ेगा, आपको बताए 2/5, ये 2 क्या है, साधारण ब्याज हो जाएगा, ये क्या है सर जी, मूलधन हो जाएगा। मूलधन यानी कि मेरे चांद के टुकड़े मूलधन यानी कि P, ठीक है। चलिए 8% दे रखा है, कितने समय, समय निकालना है मेरे चांद के टुकड़े, समय निकालना है, तो समय का सूत्र T बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज 2 हो जाएगा गुना 100 बटा सर जी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर जी 8% दर गुना मूलधन 5 हो जाएगा। क्या बात है सर, 2 से ये कटा 4 बार, ये कटेगा सर जी 4 से ये 25 बार कटेगा, और ये 5 से सर जी 25 कटेगा, 5 वर्ष हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। क्या ये चीजें समझ में आई, जल्दी से बताएंगे, ये 5 वर्ष कहां से आए, आपको चीजें समझ में आ रही है, एक बार बता देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, ये चीजें आपको समझनी है, गुमराह नहीं होना है। क्लास को लाइक करते हुए चलो मेरे चांद गिड़ो, क्लास को लाइक करते हुए चलो, बहुत अच्छे से। चलिए 5 ईयर लोग कर दो, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी मैथ कम समझ में आती है, देखो मैथ मेहनत मांगती है मेरे दोस्त, यदि आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ मेहनत मांगेगी। मेहनत यानी कि सीखना है, सीखने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। यदि आप सीखोगे तो मेहनत, यानी कि मेहनत जितनी करोगे सीखने में, मैं आपको सवाल कराने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सवाल करवाने के लिए चाहे शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, परंतु आपको देखो मेहनत लगेगी, सीखने में मेहनत करोगे वो, यानी कि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सीखने की क्या शॉर्ट ट्रिक होगी मेरे चांद के टुकड़ों, सीखने की यही शॉर्ट ट्रिक है कि आप मेहनत करो, लगन रखो, एक लगन से काम करो। जो चीज मैं पढ़ा देता हूं वो ई बुक में देखो, आपके पास में गणित की किताब है, एक बार गणित की किताब देखो, ठीक है। चलिए तब जाकर चीजें आपको समझ में आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे बैठे इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ फोटो आया लाइक कर दिया, कुछ फोटो आया कमेंट कर दिया, तू मेरे फोटो पर कमेंट कर, मैं तेरे फोटो पर कमेंट करूंगी, तू मेरा मैसेज का रिप्लाई दे, मैं तेरे मैसेज का रिप्लाई दूंगा, तू भी लाइक करेगी मैं भी लाइक करूंगा, तू फोन उठाएगी तो मैं भी फोन उठाऊंगा, और फिर सर को आकर बोल रहे हो कि सर जी मुझे मैथ समझ में नहीं आती है। आप किसी चीज को समय दोगे ना, समय, तो वो चीज अपने आप आपको समय देने लगेगी, अपने आप, ठीक है। आप प्यार को समय दोगे तो प्यार आपको धोखा दे देगा, परंतु आप किताब को समय दोगे तो किताब आपको धोखा नहीं देगी, ठीक है ना। चलिए तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, चीजें सीखनी है, मेहनत करनी है, फिर आप मुंह उठाकर आ जाते हो और फिर बोलते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। अब यहां पर कुछ दे नहीं रखा है सर जी, देखो यहां पर यह भी नहीं दे रखा है, ब्याज भी नहीं रखा, इतनी देर यहां पर दे रखा था कि ब्याज मूलधन 2/5, यहां पर दे रखा था ब्याज राशि 3/5, परंतु यहां पर देखो, यहां पर सर जी कुछ दे नहीं रखा है, तो मैं किसको मानूं, यही एक लॉजिक होता है। देखिए सर जी ये क्या हो जाएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की सर जी कोई धनराशि, तो धनराशि साधारण ब्याज दे रखा है ना सर जी, दे रखा है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा सर जी, बिल्कुल लॉक कर सकते हैं कि सर जी कोई राशि,
समझ रहे हो, कोई राशि 7/5 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 गुनी हो जाती है। कोई राशि स्वयं की कितनी हो जाती है, 7/5 हो जाएगी। तो ऊपर आपको क्या मानना है सर जी, टोटल अमाउंट यानी कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और नीचे आपको क्या मानना है, मूलधन। कोई राशि होती है ना सर जी, साधारण ब्याज की 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो नीचे सर जी क्या है, मूलधन यानी कि पी, और ऊपर टोटल अमाउंट 7। सर जी साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे साधारण ब्याज का मतलब होता है टोटल अमाउंट मिश्र धन माइनस मूलधन कर दो, कितना हो जाएगा सर जी, 7 - 5 करेंगे 2। यही चीज समझने लायक थी और कुछ भी यहां पर समझने लायक चीज नहीं थी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कर लीजिए मेरे चांद के टुकड़ों। समय दे रखा है सर जी, टी कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है, तो वार्षिक दर आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़ों, देखिए बताइए आर बराबर कितना हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आर बराबर हो जाएगा सर जी पी, मूलधन कितना है 5 रुपया, तो 5 गुणा सर जी हो जाएगा कितना, परंतु यहां पर मूलधन नहीं लिखना है ना, ऐसा ही यहां पर दर बराबर ऐसा ही गुणा 100 होता है, तो 2 गुणा 100 करेंगे 2, ऐसा ही तो 2 आया ना सर जी, टोटल अमाउंट ऐसा ही बराबर टोटल अमाउंट माइनस पी, ऐसा ही बराबर 2 गुणा आपके सामने 100 बटा हो जाएगा सर जी मूलधन 5 गुणा आपके सामने हो जाएगा सर जी 4 वर्षों के लिए 4 को 2 से काटा 2 बार कटा, इसको काटा सर जी 50 बार कटेगा, इसको काटा सर जी 10 बार कटेगा। 10% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करने वाले विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, सरासर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर जी, नई भर्ती के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। हाँ, नई भर्ती निकल चुकी है, 10वीं पास की भर्ती है, मैं आपको चीजें बताऊंगा। नई भर्ती निकल चुकी है आपके, मैं आपके लिए लगभग अभी बज रहे हैं, देखो 3 बज रहे हैं, ठीक है 3 बज रहे हैं, तो 3 नहीं आप 4 बजे मानो, फिक्स 4 बजे या फिर 4:15 पर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, 8 मिनट का, लगभग 7 से 8 मिनट का वीडियो बनाया नहीं है, बनाना बाकी है, 7 से 8 मिनट का वीडियो डालूंगा, वो देख लेना। आपकी पहले रनिंग होगी, इतना बता देता हूं, पहले उसमें रनिंग होगी, फिजिकल होगा, उसके बाद में सर जी एग्जाम होगा, और ये 10वीं पास की भर्ती है, एज रहेगी 18 साल से लेकर 25 साल, और इसमें सर जी रहेगा, देखो महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, और लगभग इसकी सैलरी रहेगी 60,000 रुपए, कितनी 60,000 रुपए। तो मैं बता दूंगा, पहले इसके लिए रनिंग करनी पड़ेगी, तो मैं 4:15 पर वीडियो डाल दूंगा, तो आप देख लेना डायरेक्ट, ठीक है ना, अपने चैनल पर वंशित एकेडमी पर ही देख लेना वीडियो में आकर, ठीक है ना, 4:15 पर वीडियो डाल दूंगा। तो आपको भी फॉर्म भरना चाहिए, जल्दी से फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं वीडियो डालूंगा, चिंता मत करना। चले, हाँ सर यहां पर देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि सर जी, कोई धनराशि है, अब देखो धनराशि दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना, ये टाइप नंबर 2 वाले सवाल है, कौन से टाइप नंबर 2 डाल सकते हो यहां पर, इतनी देर हम कर रहे थे टाइप नंबर 1, देख लीजिए, ठीक है सर जी। हो जाएगा कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कर लीजिए सर जी, यदि धनराशि दे नहीं रखी है तो हम मान लेते हैं, या तो 1 मान लो, या 2 मान लो, या 100 मान लो। मैं हमेशा किसी भी चीज को 100 मानता हूं, तो मैं 100 ही मानूंगा, ठीक है सर जी। हो जाएगा तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यदि दोगुनी हो रही है तो टोटल अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे मिश्रधन हो जाएगा 200 रुपए, क्योंकि दोगुनी हो रही है, तो ब्याज कितना हो जाएगा सर जी, मूलधन कितना है, मूलधन मैंने 100 माना, टोटल अमाउंट दोगुना हो जाता है 200 मान लिया, ब्याज कितना है, तो फिर सर जी ब्याज हो जाएगा कितना, 100 रुपए ब्याज हो जाएगा, 100 रुपए, ये ऐसा ही निकला, क्या निकला, ऐसा ही बराबर 100 रुपए निकला, ठीक है ना। ये चीज मैंने आपको बता रखी है, कैसे 100 रुपए निकलता है, कैसे 200 रुपए निकलता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कीजिए, मेरे चांद के टुकड़ों, ब्याज इतना निकला, अब जल्दी से बताएंगे सर जी दर कितनी होगी, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट कर लेंगे, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए। तो चलिए दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज सर जी 100 गुणा सूत्र का 100 बटा मूलधन कितना है सर जी 100 रुपया, गुणा आपके हो जाएगा सर जी मूलधन के बाद में सर जी 8 वर्ष, कितना है सर जी, समय कितना है 8 साल है, तो 8 साल, 0 से ये 0 कट गया, 8 में सर जी ये भाग जाएगा 25 बार, और 25 बटा सर जी 2 कितना होता है 12.5, तो 8 में सर जी 100 का भाग 12.5% अपना करेक्ट आंसर होगा। बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा गजब का आंसर, 12.5 को लॉक करें, जल्दी से बताइए। गौरव कुमार, हेलो सर, ओके हेलो बच्चा, हाँ आई एम रेडी, ओके आई एम रेडी, आवारा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 12.5%, बहुत अच्छी बात है। चलिए वेरी गुड, ये तो आवारा बॉय जो आपने लिख रखा है, ये थोड़ा अच्छा नाम लिख लेते तो बहुत अच्छा हो जाता बेटा, अपने समाज में अवांछित तत्व नहीं चाहिए, आवारा की जगह थोड़ा अच्छा नाम लिख लो बेटा, अच्छा नाम लिख लो, संस्कारी बॉय लिख लो बेटा, संस्कारी बॉय, ठीक है, संस्कारी लिख दो, थोड़ा कूल बॉय लिख दो तो अच्छा है, थोड़ा आप लिख दो, नहीं तो आवारा बॉय लिख दो, सड़क छाप लिख दो, इससे अच्छा तो सड़क छाप ही लिख दो बेटा, सड़क छाप बॉय लिख दो, ठीक है। चलिए हाँ, नेट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि सर ये वाला हो जाएगा, साधारण ब्याज की दर से प्रतिशत में कितनी है जिस पर सर जी कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। सर जी 50 वर्ष दे रखा है मुझे, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है, यहां पर शायद 5 वर्ष होगा, 50 नहीं हो सकता है शायद, तो यहां पर देखो मुझे लग रहा है 5 वर्ष ही होगा, ठीक है ना। अब यहां पर 50 दे रखा है तो 50 को लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 50 वर्ष दे रखा है ना, हाँ चलो ठीक है, 50 वर्ष लिखो, जितना दे रखा है उतना लिखो, ठीक है ना।
चलिए, कि साधारण ब्याज की दर से प्रतिशत में दर है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। कितने? 50 वर्षों में। सेम टू कॉपी क्वेश्चन है। फिर से सर जी मूलधन कितनी हो जाएगी? साधारण ब्याज मानना पड़ेगा। यहां पर कितना है सर जी? ध्यान से मानना पड़ेगा कि मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन और स्वयं की हो जाती है, यानी कि टोटल अमाउंट निकलेगा। टोटल अमाउंट दोगुनी निकल रही है ना सर जी? धनराशि स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तिगुनी मेरे चांद जोड़े, तिगुनी निकलेगी। तो तिगुनी निकलेगी तो यदि मैं मूलधन को 100 मानूं तो टोटल अमाउंट कितना है? 300 हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सर जी? 300 में से 100, ऐसा ही साधारण ब्याज हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है ना सर जी? निकाल लो। आर दर ज्ञात करनी है, ऐसा ही बराबर 200 गुना आपके सामने 100 बट्टा सर जी हो जाएगा कितना? मूलधन 100 गुना 50 वर्ष है तो 50 को लिखो। 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 से 10 कटेगा 2 बार। सर जी 4% हो जाएगा। कितना? 4% अपने सामने करेक्ट आंसर होगा। बी को लॉक करने वाले सही हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। यदि आपने बी को लॉक किया, बहुत खूबसूरत आंसर दिया। बी को लॉक नहीं किया, बहुत ही अच्छा आंसर नहीं दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए, हाँ क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है चीजें। अब देखो ये थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग सवाल है उससे, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए ये देखो तीनों एक साथ में से क्या बात है? योगेश सर का रसगुल्ला, योगेश सर की प्रिंसेस साहिबा, योगेश सर की इंदू, योगेश सर की क्वीन पार्वती साहू, योगेश सर का रसगुल्ला, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जस्सू, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। मनन मानवी, पार्वती, ज्योति वर्मा, वेरी गुड। चले, हाँ ओके। हाँ अब देखिए, एक धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज से दर से सर जी 3 वर्ष में 850 तथा सर जी 4 वर्ष में 925 हो जाती। ये नेक्स्ट टाइप है, कौन सी? लिख लीजिए, टाइप नंबर 3 है। कौन सी है? टाइप नंबर 3 वाले सवाल करवा रहा हूं। देखिए, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 सर जी कितनी? 3 वर्ष में हो जाती है 850 रुपए और 4 वर्ष में हो जाती है 925 रुपए। अंतर कितना है सर जी? इधर अंतर देखेंगे तो 3 से 4 वर्ष 1 वर्ष का है, और इधर अंतर देखेंगे सर जी 1 वर्ष में 850 से 925 हुई, यानी कि मेरे चांद जोड़े अंतर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 75 रुपए का अंतर हो जाएगा। कितना? 75 रुपए का। 75 रुपए का सर जी अंतर हो गया। समय 1 वर्ष, 1 वर्ष में 75 रुपए का अंतर हो गया। ठीक है ना सर जी? कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 रुपए थी और 4 वर्ष में 925 हो गई, तो 3 से 4 वर्ष में 1 वर्ष का तो अंतर है, और 850 से 925 हुई, 75 रुपए का अंतर हो जाएगा मेरे चांद जोड़े। कितने? 75 रुपए का अंतर हो जाएगा। चलिए अब ये बात करते हैं कि पूछ क्या रहा है, तो राशि ज्ञात कीजिए। मेरे चांद के टुकड़ों, यदि 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है बोलोगे? 75 रुपए, तो राशि क्या हो जाएगी सर जी? या तो 850 में से घटा दो, 3 वर्षों का है ना, ये 3 वर्षों का है मेरे चांद, 3 वर्षों का है, तो 1 वर्ष का यदि 75 रुपए आ रहा है तो 3 वर्षों का कितना आएगा? 75 गुना 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 150। तो 850 में से 150 जाएंगे, कितना बचेगा मेरे चांद के टुकड़े? नहीं 150 नहीं, 75 गुना करेंगे तो 75 गुना करेंगे तो 150 कैसे आ जाएगा? 200 लगभग आ जाएगा यहाँ पे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, 225। यानी कि सर जी इसको करेंगे 225 और 850 में से 225 जाएंगे, कितना बच जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? 850 माइनस 225, कितना बच गया? बिल्कुल लॉक करेंगे सर जी, 625 रुपए हो जाएगा। सी को लॉक करो। सर जी मुझे ऐसे नहीं करना है, मैं तो 925 में से घटाना चाहूंगा। यदि आप 925 में से घटाओगे तो 4 वर्ष लेना पड़ेगा। अब घटा लो, 925 माइनस 75 गुना सर जी 1 वर्ष में 75 है तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 300 हो जाएगा। तो 925 में से 300 घटाओगे तो भी 625 ही आएगा। सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? 625, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेंगे। सीमा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पूजा वर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत। चलिए 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 देखें, हाँ कुलदीप, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए, हाँ निशा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्यूट गर्ल, क्या बात है। चलिए सर हमें कुछ नहीं है क्या आपके? मालती सिसोदिया, हो क्यों नहीं हो, ये तो आया समझ में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये लो नेट कर लीजिए। ओके, हाँ ये देखिए, यदि सर जी साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद में 720 रुपए और 5 वर्ष बाद में 1020 रुपए हो जाती है। सर जी 2 वर्ष बाद में तो 720 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष बाद में सर जी कितनी हो जाती है? 1020 रुपए हो जाती है। तो सर जी 2 वर्ष से 5 वर्ष यानी कि कितने का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। और सर जी 300, सर जी 720 से 200 आपके हो जाएगा 1020, यानी कि 300 रुपए का अंतर हो जाएगा। कितने? 300 रुपए का अंतर। ये देखिए, ठीक है, रुपए रुपए का अंतर और समय समय का अंतर निकाल दिया। ठीक है ना, समय समय और रुपए रुपए का अंतर निकाल दिया। 5 वर्ष से 2 वर्ष, 3 वर्ष का अंतर, तो 3 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपए। ठीक है ना, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन ज्ञात करना है मेरे चांद के टुकड़े। 3 वर्षों का सर जी हो जाएगा ब्याज 300 रुपए, तो मूलधन कितना होगा मेरे चांद के टुकड़े? जल्दी से बताइए।
वेरी गुड। तो सर जी 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? यदि 3 वर्षों का 300 है तो 1 वर्ष का हो जाएगा 300/3, 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, यदि मेरे चांद के टुकड़े यहां पर दे रखा है, देखो 2 वर्षों के लिए 720 है, तो 1 वर्ष का ब्याज तो हमारे सामने 100 रुपए निकला, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। तो आप घटा दो डायरेक्ट, 720 को 200 में से घटा दो, 720 को 200 में से घटाया, 520 बच गया, ये लो। या फिर आप करो सर जी 5 वर्ष से निकालना चाहता हूं, 5 वर्ष के लिए 1020 है, तो यदि 1 वर्ष के लिए 100 रुपए ब्याज है तो 5 वर्षों के लिए ब्याज कितना हो जाएगा? 500 रुपए हो जाएगा। तो 1020 में से 500 घटा दो मेरे चांद के टुकड़ों, कितना हो जाएगा? तो भी 520 ही आंसर आएगा। दोनों में आना 520 ही है, ठीक है। तो बिल्कुल सर जी 520 को लॉक करेंगे, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा सी को लॉक करेंगे, 520 हो जाएगा। किसी का आंसर इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें आंसर दे ही नहीं रखा था, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपको लगा कि सर जी यहां पर हो जाएगा, सर जी एसी लगवा दो। अब कौन सी एसी लगे मेरा चांद का टुकड़ा? चलिए हाँ, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थी 520 को लॉक करने में कोई समर्थ नहीं रहा क्योंकि ऑप्शन सारे के सारे मैंने गलत ही छपाए थे ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल लॉक करेंगे, बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया 520, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? एक बार बताएंगे। बहुत बेहतर तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही हो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे जाने वाला नहीं हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया, ये 12वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, इसे अलग टाइप मानो चाहे कुछ भी मानो। ये देखो सर जी, एक धनराशि देने रखिए। धनराशि क्या है? 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने प्रतिशत कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? क्या बात है सर। माना धनराशि क्या हो जाएगी? माना धनराशि हो जाएगी 100 रुपए। कितना? 100 हो जाएगी। माना मूलधन कितना है? 100 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? जल्दी से बताइए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? गजब का आंसर देना है। यहां पर देखो धनराशि तो देने रखी है, फिर हम निकालना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप निकाल भी सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से। या क्या आप होमवर्क में करना पसंद करोगे? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे तरीके से यदि आप होमवर्क में करना पसंद करो तो मैं होमवर्क में भी दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे करना पसंद करो तो मैं खुद भी करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इसी प्रकार का, सेम टू कॉपी इसी प्रकार का सवाल है, ठीक है ना। एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15% दर दे रखा है यहाँ पे, समय में कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? धनराशि 4 गुनी हो रही है, ठीक है। यदि कोई धनराशि 4 गुनी हो रही है तो मेरे चांद के टुकड़े 400 रुपए हो जाएगी, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 300 रुपए का ब्याज हो जाएगा। और फिर 300 रुपए लेकर कर लेना, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो आप कर सकते ना। कोई 20 वर्ष को लो कर रहा है, सी को लो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा व्यक्ति सी को ही लो करेंगे, सी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। जी एक बात बताओ रसगुल्ली योगेश्वर की है। चलिए क्या बात है। चलिए अब यहां पर डालेंगे, जैसे कि ये देखो, किसी मूलधन पर 10% यानी कि 10% प्रति वर्ष दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 125 गुना हो जाएगा? देखिए बताइए सर जी, ध्यान से समझना। किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगाना है, ठीक है। कोई मूलधन अब मानना है सर जी, मूलधन नहीं दे रखा है तो 100 मानना पड़ेगा। 100 माना मेरे चांद के टुकड़े। बोल रहा है कि सर जी मूलधन का 0.1% हो जाता है, 0.125 गुना हो जाएगा। तो ये लो सर जी, ब्याज कितना हो जाएगा हमारे सामने? सर जी माना मूलधन 100 है तो ऐसा ही हो जाएगा, ये 100 गुना, अब स्वयं बोल रहा है ना सर जी कि मूलधन का सर जी 0.125 गुना हो जाएगा। तो ये 0.125 गुना, ये पॉइंट हटा यहां से, 3 जीरो नीचे लगे, जीरो से ये जीरो कट गए 2, और हमारे सामने आंसर आया कितना? साधारण ब्याज आया 12.5 रुपए। ठीक है सर जी, हमें क्या निकालना है? सर हमें भी वही निकालना है, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में, समय निकालना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो समय कैसे निकालेंगे मेरे चांद जोड़े? टी बराबर साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 12.5 है सर जी, गुना 100 सूत्र का लगेगा, बटा मेरे चांद जोड़े कितना हो जाएगा? आप बोलोगे बटा हो जाएगा सर जी, मूलधन कितना है? 100 रुपए माना था, और वर्ष कितना है सर जी? कितने समय तो निकालना है। और दर कितनी हो जाएगी? 10% की दर है। जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से सर जी नहीं कटेगा, ये जीरो तो 10 का 10 रहेगा। ठीक है, तो 10 का भाग 12.5 में जाएगा तो पॉइंट थोड़ा और आगे खिसक जाएगा, 1.25 वर्ष। या फिर अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे चांद के टुकड़ों? यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर आएगा 1 सही 1/4 वर्ष। ये 1/4 का मतलब क्या होता है? 25 ही तो होता है, 0.25 ही तो होता है 1/4, और 1 वर्ष दे रखा है, सवा वर्ष, ये मान लो 25, 1 सही 1/4। ठीक है ना। चलिए ऐसे आंसर आप निकाल पाओगे? जल्दी से बताइए, बहुत तरीके से आप निकाल सकते हो, मुझे पता है। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये पूछा जाएगा, और ये वाला थोड़ा लेवल का क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा आपके लिए भी। बहुत अच्छे सर जी, ये देखो, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक वार्षिक दर पर 2 वर्ष में सर जी 4000 और 4 वर्ष 6 माह में 5500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या बात है सर जी, राशि 2 वर्ष में तो सर जी 4000 थी, ठीक है ना, 4000, और सर जी 4 वर्ष 6 माह, 4 वर्ष 6 माह यानी कि 4.5 वर्ष मान लो,
4 वर्ष 6 माह यानी कि 4 वर्ष और आधा वर्ष मान लो बराबर 5500 हो जाएगी। तो सर ब्याज कितना है? आप बोलोगे ब्याज लगेगा सर जी 4000 में से 5500 जाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे सर जी, यहाँ पर 1500 रुपए का तो लगभग यानी कि ब्याज ही लगेगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2.5 वर्ष, कितना 2 पॉइंट, ये देखो ना 2 वर्ष है और 4 वर्ष 6 माह है, तो ये भी तो सर जी 2.5 वर्ष ही होगा ना। 4 में से 4 वर्ष 6 माह में से 2 वर्ष घटा दो, कितना बचेगा? 2.5 वर्ष बचेगा, 2.5 साल और बचेंगे ना, तो 2.5 साल, 2.5 वर्ष में ब्याज कितना है? 1500 रुपए है। तो मेरे चांद के बेटे 2.5 वर्ष में यदि 1500 रुपए है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 1 वर्ष में 1500 बटा 2.5 कर दो, पॉइंट हटा, ऊपर 0 पहुंचा, 25 का भाग जाएगा, डायरेक्ट अपना आंसर आएगा सर जी साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 600 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो साधारण ब्याज कितना आया मेरे चांद के बेटे? 600 रुपए आया। अब देखो यदि ये 600 रुपए आया तो अब देखो पूछा गया है कि दर ज्ञात करनी है। दर कैसे ज्ञात करेंगे सर जी? आर बराबर साधारण ब्याज कितना है? 600 गुणा आपके सामने 100 सूत्र का लगेगा बट्टा सर जी मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर जी मूलधन हो जाएगा बिल्कुल आपके 2800 रुपए, यहां पर दे रखा है, क्या जल्दी से बताएंगे? हाँ, मूलधन, हाँ बिल्कुल सर जी मूलधन भी निकल जाएगा। ये मूलधन कितना निकलेगा मैं निकालना बताता हूं आपको। मूलधन आपको निकालना नहीं आएगा। ये देखो, यदि सर जी देखो ध्यान से देखना, कोई राशि है 4000 रुपए तो 2 वर्ष में और 5500 रुपए सर जी 4.5 वर्ष में बढ़ती है, तो सर जी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 4000 रुपए माइनस करेंगे सर जी मूलधन निकल जाएगा 4000 माइनस 2 × 6 कर दो सर जी, 2 वर्ष ही तो निकालना है ना। 2 वर्ष में सर जी साधारण ब्याज 600 निकला तो 4000 रुपए 2 वर्षों के लिए लग रहे हैं, तो मूलधन कितना हो जाएगा सर जी? 4000 में से 1200 घटा दो, कितना निकलेगा सर जी? 2800 रुपए मूलधन निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए 2800 रुपए क्या निकल जाएगा? मूलधन निकल जाएगा। तो 2800 रुपए यदि मेरे चांद के मूलधन निकला तो यहां पर 2800 लिख लेंगे, गुणा आपके सामने कितना हो जाएगा सर जी? गुणा हो जाएगा 1 वर्ष के लिए, ये लगा दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया सर जी। अब यहां पर भाग जाने की आशंका रहेगी क्या? जल्दी से बताएंगे सर जी। यहां पर आएगा 150 बट्टा लगभग आने वाला है, हाँ 7, कितना? 7 आएगा। तो सर जी 7 का भाग यानी कि दोनों में जाएगा 4 का भाग और 150 बटा 7 आ जाएगा, और ये आंसर होगा सर जी 7 × 7 लगभग 21 सही 3/7%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 सही 3/7%। बिल्कुल एक को लॉक करेंगे। ये थोड़ा मैं मान सकता हूं लेवल का सवाल बहुत अच्छे से, थोड़ा बहुत। ठीक है ना। चलिए सर पाना दे दो सर प्लीज। ओके, बहुत अच्छे, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए ये आज का 15वां क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैं आज थोड़ा बता रहा हूं, कल इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, ये नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है, तब यह धनराशि स्वयं की तिगुना कितने समय में हो जाएगी? क्या बात करते हो सर? साधारण ब्याज में कोई धनराशि में मान लो 100 रुपए है, दोगुना हो जाती है स्वयं की तो 200 रुपए हो जाएगी। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखो ये है कंडीशन फर्स्ट। देखो बोला क्या है सर जी? 10% यानी कि 10 वर्ष में। ठीक है, 10 वर्ष में दोगुना हो जाएगी। ठीक है, चलो मान लिया। तो साधारण ब्याज कितना है? आप बोलोगे साधारण ब्याज ऐसा ही हो जाएगा सर जी, 200 में से 100 गए, 100 बच जाएगा ऐसा ही। ठीक है ना, साधारण ब्याज हो जाएगा 100 रुपए। चलिए अब देखो सेकंड कंडीशन इसमें क्या होती है, ध्यान से समझना। ये चीज बहुत ही आसान चीज है, परंतु एग्जाम में भर भर कर पूछी जाती है। आपको चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे पूछना, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको सब चीजें समझ में आ रही है, या फिर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप क्लास छोड़कर चले जाते हो, है ना। चलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सवाल पूछना है मुझे, ताकि मैं आपको चीजें समझा पाऊं। ऐसे थोड़ी है कि मैं किसी के मन में घुस सकता हूं कि आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है तो मैं ये डाउट हो सकता है, तो मैं ज्यादातर डाउट आपके वैसे बता देता हूं। ठीक है, चलिए यदि कोई राशि 100 रुपए सर जी हो जाएगी, मानना है दोगुनी हो जाती है, 200 कर दिए, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो साधारण ब्याज सर जी राशि है 100 रुपए, 10 वर्ष में दोगुना होगी, साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपए होगा। 200 में से 100 चले गए, साधारण ब्याज 100 रुपए हो जाएगा। चलिए अब देखो यदि साधारण ब्याज 100 रुपए है तो मेरे चांद के टुकड़े, अब ये बोल रहा है तब यह धनराशि स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। कब? जब 10 वर्ष स्वयं के दोगुनी हो जाती है, तब यह धनराशि सर जी क्या हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। कितने समय में हो जाएगी तिगुनी? सर जी धनराशि 100 ही है, हमें कितना लेना है? तिगुनी करना है, 300 लेना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? साधारण ब्याज हो जाएगा कितना? आप बोलोगे कि सर जी साधारण ब्याज तो सर जी यहां पर हो जाएगा 200 रुपए लाना पड़ेगा तब जाकर तिगुनी होगी। चलिए क्यों? 100 का तिगुना 300 होता है और 200 रुपए साधारण ब्याज लगेंगे तब जाकर तिगुनी होगी ना। चलिए तो वर्ष कितने काउंट होंगे? यदि साधारण ब्याज दोगुना है तो वर्ष भी दोगुना हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 10 वर्ष का डायरेक्ट 20 वर्ष हो जाएगा। यदि साधारण ब्याज दोगुना लग रहा है तो वर्ष भी इंटू 2 कर देंगे तो दोगुना हो जाएगा, 10 × 2 20 वर्ष हो जाएगा। सी को लो करेंगे, सी हो जाएगा बहुत बेहतर आंसर। चले नेट क्वेश्चन सेम टू कॉपी, यानी कि आपके दे रखा है यदि किसी साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि
3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है। सर जी हमें पता नहीं है कि सर जी धनराशि कितनी है, तो आप बोलोगे धनराशि 100 हो जाएगी। अब ये 100 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, स्वयं की 5 गुना यानी कि 500 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना। वर्ष कितने लगे, आप बोलोगे सर जी वर्ष तो 3 वर्ष लगे। ठीक है चलिए 3 वर्ष में स्वयं की 500 यानी कि 5 गुना हो जाएगी, 500 रुपया हो गई। तो सर जी ब्याज कितना होगा, 400 रुपए का ब्याज हो जाएगा। आप बोलोगे साधारण ब्याज कितना हो गया, 400 रुपए हो गया। चलिए अब ये बात कर रहा है कि तो कितने वर्षों में यह 13 गुनी हो जाएगी। सर जी धनराशि हमारे पास में कितनी है, 100 रुपए है। अब ये 100 रुपए 13 गुनी कब होगी, तो आप बोलोगे 100 रुपए 13 गुनी यानी कि 1300 रुपए। सर जी कितना, 1300 रुपए, 13 इंटू 100 कर देंगे, 1300 हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं कि सर जी 100 का 13 गुनी हो गई तो ब्याज कितना लगेगा, 1200 रुपए ब्याज लगेगा ना। यदि 100 रुपए पर हमने 1300 रुपए कमाए तो ब्याज तो हमने 1200 रुपए लिए। ओके तो साधारण ब्याज कितना हो गया सर जी, 1200 रुपए। ऊपर साधारण ब्याज कितना था, 400 रुपए। अब मैं 400 को किससे इंटू करूं कि 1200 आएगा, आप बोलोगे 400 को 3 से गुणा कर दो, 1200 आ जाएगा। तो वर्ष को भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। यही संबंध होता है कि सर जी 3 इंटू 3 करूंगा, 9 वर्षों में कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, 9 वर्षों में बिल्कुल हो जाएगी 13 गुनी, 1300 रुपए हमें प्राप्त हो जाएंगे। क्या यह चीज आपको समझ में आई, जल्दी से बताएंगे। क्या लगभग विद्यार्थी सीख को लोग करने में समर्थ है, क्या बताएंगे। क्लास को लाइक और शेयर करते हुए जाएंगे। 15 कहां से आ जाएंगे, मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप आखिरकार 15 क्यों दे रहे हो। वाकई में यदि 15 देना है तो क्यों दे रहे हो, अभी 15 कैसे हो जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके 9 वर्ष हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर, सी को लोग करेंगे, सी हो जाएगा। ठीक है रानू आ चुकी है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए रानू का स्वागत है। शिक्षा साक्षी आ चुकी है, रुद्र पंकज है, राहुल है, सुनील है, अंशु यादव है। चलिए हाँ सर समझ भी ही नहीं आया। ओके ममता वैष्णव को समझ में नहीं आया। ठीक है चलो कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ लोगे। नेक्स्ट भी ऐसा का ऐसा है, सेम टू कॉपी। ठीक है ना। अब इसका आंसर आप देने की कोशिश करो कि आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एक बार देने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एग्जाम में आ जाएंगे फिर आप क्या करोगे, ओहो सर जी क्या बात करते हो हैं। चलिए हाँ यहां पर हो जाएगा, देखेंगे सर साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब कोई राशि यानी कि हमें क्या मानना है, माना कि मेरे चांद के टुकड़े माना की राशि सर जी 100 रुपए हो जाएगी, यही मानना है। अब दोगुनी हो जाएगी तो दोगुनी कितनी होगी सर, 200 रुपए हो जाएगी। ठीक है ना। कोई राशि 100 की 200 हो गई, साधारण ब्याज कितना लगा, आप बोलोगे साधारण ब्याज तो सर जी 100 रुपए होगा। जब 100 + 100 करेंगे तो ये राशि भी 200 हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब देखो साधारण ब्याज हमारे सामने 100 आ गया, समय कितना है, आप बोलोगे 7 वर्षों में दोगुनी ही, तो वर्ष कितने लगे सर जी, 7 वर्ष लगे। ओके सर जी उतनी राशि उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो आपको पता है उतनी ही राशि मतलब हमने 100 माना था तो 100 को मान लो 4 गुनी यानी कि 100 का 4 गुनी 400 हो जाएगा। ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। चलिए 400 हो जाएगी। साधारण ब्याज कितना लगेगा, बिल्कुल सर जी साधारण ब्याज लगेगा 300 रुपया। कितना, 300 रुपए का साधारण ब्याज लग जाएगा, क्योंकि 400 रुपए आ रही है, मूलधन हमारे पास में 100 रुपए, तो 300 रुपए साधारण ब्याज लगेगा, तब जाकर ना बिल्कुल 400 रुपए मिश्र धन बनेगा ना। चलिए तो सर जी अभी यहां पर एक चीज समझिए कि यहां पर सर जी 100 था, साधारण ब्याज कितना है 100 रुपया, और यहां पर आया 300 रुपया। साधारण ब्याज में क्या अंतर है सर जी, 200 का अंतर। यानी कि मैं किससे गुणा करूं, 100 को किससे गुणा करूंगा कि 300 आएंगे, आप बोलोगे 100 को 3 से गुणा कर दो सर जी। ओके सर मैं 7 को किससे गुणा करूंगा, फिर 7 को भी मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सर जी 7 गुणा 3 21 हो जाएगा। क्या बात करते हो, क्या 21 साल लोग कर रहे हैं लगभग विद्यार्थी, बहुत अच्छे। यस सर जी समझ में आ गया, बहुत अच्छे, मैं सर के घर से हूं, क्या बात करते हो। चलिए सर आप पीडीएफ क्यों नहीं डालते हो, पीडीएफ मैंने कल डाली थी ममता, मैंने जब एक प्रीवियस ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन पेपर डाले थे, आपने देखे कि नहीं देखे। हाँ चलिए आई एम जस्सू, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, सीख को लोग कर रहे हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आई, जल्दी से बताएंगे कि ये चीज आप समझे या फिर नहीं समझे, देखे बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये नेक्स्ट टाइप चल रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप चल रहे हैं, ये चीज समझ गए तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा कंपेयर करना है आपको, थोड़ा बहुत चीजों को कंपेयर करना सीखो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप होता जाएगा। अब यहां पर आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस नहीं करोगे आप चीजें भूल जाओगे, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट टाइप डालेंगे, तीसरी टाइप। यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सवाल अलग है ये, परंतु है बेहतर सवाल है, ठीक है ना। चलिए और एग्जाम में आने लायक सवाल ही मैं आपको करवाता हूं, ज्यादा आपको यानी कि घास फूस नहीं कटवाता हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैं करने की कोशिश करूंगा कि सर जी एक साहूकार को यह पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर से 8% से घटकर सर जी कितनी हो गई, वार्षिक ब्याज 8% से घटकर कितनी हो गई मेरे चांद के टुकड़े, तो आप बोलोगे 7 सही 3/4। 7 सही 3/4 का मतलब क्या होता है पता है सर जी, 7 सही 3/4 यानी कि 7 इंटू सर जी कितना करेंगे 4 करेंगे, 7 चौक 28, 28 प्लस 3 करेंगे कितना हो जाएगा सर जी 29, 30, 31, यानी कि 31/4 हो जाएगी, ठीक है ना। घटकर कितनी हो गई 31/4 हो गई। चलिए
सर जाने की वजह से उसे वार्षिक रुपया 61.50 रुपए कम हो जाती है। सर जी कितनी कम हुई? अब वार्षिक रुपया कितना कम हो गया? आप बोलोगे कि सर जी 61.50 रुपया कम हो गया। तब साहूकार की पूंजी ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, हम पूंजी ज्ञात कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए ओके सर, यहां पर देखिए, यदि मैं ध्यान से करने की कोशिश करूं तो आखिरकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि सर जी 8% से वार्षिक दर घटी और बिल्कुल सर जी 7 सही 3/4% हो गई। ठीक है चलो ओके। अब यहां पर समझो सर जी ये घटी और ये हो गई तो बराबर पैसे में कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 61.50 रुपए कम हो गई तो ये इतनी हो जाएगी पैसों में। चलिए अब ये पैसों में इतनी हो गई और ये हमें घटाना है। अब देखो घटाना है तो कैसे घटाएंगे? या तो घटाओ और डायरेक्ट हो जाएगा सर जी 8 में से 7 गए 1 और 3/4 में से 1 जाएगा तो 1/4 बचेगा। 1/4% बराबर कितना हो जाएगा सर? 61.50 रुपए। या फिर ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट ये 31/4 लिखो, यहां पर 8 - 31/4 और लघुत्तम लो 8 चौक 32, 32 - 31 कितना होता है? 32 - 31/4 बराबर 1/4। ऐसे भी आ जाएगा, कैसे भी घटाओ हमें चीजें घटाना आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। बहुत अच्छे, 1/4% बराबर 61.50 आ गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सोल्व हो रहा है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। यदि 1/4% बराबर कितना है? आप बोलोगे 61.50 है, तो 1% बराबर कितना है? आप बोलोगे सर जी 4 से गुणा कर दो, ये 4 इधर भेज दो, वैसे भी 1% आ जाएगा तो 61.50 गुणा 4 कर दो, ठीक है ना। 1% का मान आ जाएगा क्योंकि हमें 100% का मान चाहिए, 100% का मान निकालना इसलिए, ठीक है ना। चलिए कोई भी चीज है 1/4% हमें 100% का मान निकालना पड़ेगा तो जाकर अपना आंसर निकलेगा। चलिए बात करते हैं कि सर यहां पर आ गया कितना? आप बोलोगे सर जी ये आ गया तो 100% कितना होगा? अब आप बोलोगे 100% बराबर 100 और गुणा कर दो सर जी। 1% बराबर 61.50 इंटू आपके 4 है तो 100 और गुणा कर दो तो 61.50 गुणा 4 गुणा 100, ये हो गया 100% राशि, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? ये यहां पर बटा लगाया, पॉइंट हटाया, दो संख्या पॉइंट के बाद में 0 और 0 लग गया, 100 से 100 कट जाएगा और 4 को 150 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? तो 4 को 6150 24,600 अपना करेक्ट आंसर आएगा। सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इनमें कुछ समझाने लायक चीजें नहीं है वैसे तो, ठीक है। चलिए परंतु देखो एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजें समझ में आएगी और आपको ई बुक के माध्यम से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए माही वेरी गुड, बहुत अच्छे। विशाल मौर्य सर जी बिहार पुलिस की क्लास नहीं लेगी क्या? बिहार पुलिस की शाम को 6 बजे मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, शाम को 6 बजे आपके बिहार पुलिस की क्लास होगी। आपको आना पड़ेगा, सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तब जाकर काम चलेगा। शाम को 6 बजे बिहार पुलिस की क्लास, ठीक है। चलिए आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी भारी डिमांड के साथ में यानी कि लगा रहा हूं मैं, तो देखेंगे क्या माहौल रहता है। माहौल के अनुसार बिहार पुलिस की क्लास लगेगी, 3-4 दिन तक लगाएंगे। यदि स्टूडेंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ाएंगे, वरना यूपी पुलिस आरपीएफ इन पर चल रही, बहुत बेहतर, ठीक है ना। चलिए सर यहां पर देखिए, एक धनराशि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, ठीक है। चलिए सर ये एक धनराशि है, 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। ये बात यानी कि आपको ध्यान में होनी चाहिए, कितने वर्षों के लिए दी गई, क्यों दी गई, किस % पर दी गई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 वर्षों के लिए दी गई। यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक अधिक होती है, चलो ठीक है। अब हमें एक चीज समझ में आ गया कि ब्याज की दर अधिक कितनी हुई? 2.5% अधिक हो गई, ठीक है। चलो सर जी ठीक है, तो 540 ब्याज अधिक प्राप्त होता है। सर जी 540 रुपए ब्याज क्या होता है? अधिक प्राप्त होता है। वह धनराशि कितनी थी देखिए बताएंगे। अब यहां पर एक चीज समझने लायक है और कोई चीज नहीं, एक एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, सवाल का एक एक भाग आपको ध्यान से पढ़ना है, सवाल अपने आप हो जाएगा। देखो वार्षिक लेना है आपको, क्या वार्षिक लेना है मेरे चांद के टुकड़े। वार्षिक लेना है तो 2.5% वार्षिक होगा। ये सबसे पहले बोल रखा है कि 2.5% वार्षिक होगा, तो ये वार्षिक मतलब 1 वर्ष के लिए, कितना? 1 वर्ष के लिए। चलिए सर यहां पर वार्षिक लेंगे तो क्या होगा? सर जी यहां पर यदि ब्याज की राशि कितनी हो जाती है 3 वर्षों में? 3 वर्षों में 540 अधिक प्राप्त होती है। तो सर जी 3 वर्षों में 540 होती है तो हमें तो वार्षिक का लेना है। तो वार्षिक का लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाग 3 करना पड़ेगा। यहां पर भी वार्षिक का लेना पड़ेगा। चीज को समझे कि नहीं? यहां पर 3 वर्षों का दे रखा है, यहां पर 2.5% वार्षिक दे रखा है। या तो आप कीजिए 2.5% को 3 से गुणा कीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए 540 का 3 में भाग दीजिए। जो आपको बेहतर लगता है वो आप कीजिए। मुझे बेहतर क्या लग रहा है? सर जी बिल्कुल 540 का 3 में भाग देना बेहतर लग रहा है। तो मैं सर यहां पर 2.5% वार्षिक और ये 540 3 वर्षों के रुपए हैं, तो मैं 1 वर्ष का ही लूंगा क्योंकि यहां पर 1 वर्ष का % दे रखा है इसलिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, यदि ये 2.5% बराबर कितना आ गया? आप बोलोगे 2.5% बराबर तो ये आ गया सर जी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको काट दो, कितना आएगा? 180 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 1% बराबर निकाल लीजिए। 2.5% बराबर कितना आया? 180। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? 1% बराबर आ जाएगा 180 बटा 2.5।
ठीक है ना। चलिए तो 100% बराबर कितना आ जाएगा मेरे चांद के टुकड़े, बताएंगे 100% बराबर सर जी गुणा कर देंगे 100 से, किसको 180 को, 180 बटा 2.5, ये पॉइंट हटाया मैंने, इधर 0 और लगा दिया, ठीक है ना। जैसे ही नीचे से पॉइंट हटा ऊपर एक और 0 लग गया और गुणा 100 कर दिया 100% के लिए, ठीक है। चलिए सर मैंने क्या किया, 25 चौक 100 कर दिया, 18 18 18 2 36 18 चौक 72, सर जी 7,200 रुपए आया। डी को लॉक कर दिया, क्या लगभग विद्यार्थी यहां पर डी को लॉक करने में समर्थ है क्या? सीमा वेरी गुड, बहुत अच्छे, 7,200 रुपए, बहुत अच्छे। रुद्र पंकज वेरी गुड, बहुत अच्छे। जयदीप सर जी 10 बजे वाली क्लास में किसी ने मुझे हाइड कर दिया था, ये लोग मोड का फायदा उठा रहे हैं। प्रियंका नहीं उठाएंगे, कोई हाइड नहीं करेगा किसी को, यदि किसी ने हाइड किया तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए चिंता मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लगभग विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा है। यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो आपको ध्यान में रखना है, एकदम एक झटके में आपको बता देना है ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, आपको गुमराह नहीं होना, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि सर किसी धनराशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों में कुल साधारण ब्याज के बराबर हो जाता है, क्या बात है। तो धनराशि पर 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, क्या बात करते हो। चलिए सर हमें पता ही नहीं है, किसी धनराशि दे रखा है तो किसी धनराशि के लिए हम क्या करेंगे, माना कि धनराशि 100 हो जाएगी, ठीक है, लिख दीजिए माना धनराशि, धनराशि यानी कि मूलधन, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, तो सर कुल साधारण ब्याज की उसी धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए कुल साधारण ब्याज के बराबर होता है। चलिए ठीक है, हमें क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। हमें पता है सर जी धनराशि मूलधन कितना है, सर जी मूलधन है हमारे पास में 100 रुपए, इंटू वार्षिक दर वर्ष कितना है 1 वर्ष है, सर जी ये लिख रखा है 1 वर्ष, गुणा सर जी हमें दर निकालनी है तो आर तो गुणा करना पड़ेगा, बटा सर जी हमारे सामने 100 आ गया, बराबर सर जी कितना है, सर जी वही धनराशि 5% की वार्षिक दर से है, तो हमारे सामने 5% दूसरी धनराशि है, एक धनराशि अलग है दूसरी धनराशि अलग है, तो 5% दूसरी धनराशि है, तो यहां पर हमें मूलधन तो वही है 1 वर्ष के लिए, परंतु मेरे चांद यही, अच्छा 2 वर्षों के लिए कुल साधारण, एक तो 1 वर्ष के लिए थी, एक 2 वर्षों के लिए थी, तो यहां पर 1 वर्ष की जगह 2 वर्ष आ जाएगा और यहां पर 5% आ जाएगा आर की जगह, बटा 100 का 100 हो जाएगा। अब काटा पास कर लो सर जी, 100 से ये 100 कट जाएंगे, ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, बचा क्या सर जी 5 × 2 10, आर बराबर 10%। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये देख लो, परंतु आपको करने आना चाहिए। जब एग्जाम में आएगा यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैं सामने से बोल रहा हूं आपसे सवाल नहीं होंगे, आपको प्रैक्टिस करनी होगी तब जाकर आपसे सवाल होंगे, ठीक है। चलिए विशाल मौर्य वेरी गुड, बहुत अच्छे। आलोक कुमार बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, 10% आपका आंसर आ रहा है, तो यदि देखो तुक्का नहीं लगाना है, अब इसमें आंसर देकर बताओ, देखें जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बेहतर आपको आंसर देना है, क्या मैं जल्दी तो नहीं बढ़ा रहा हूं थोड़ा, बहुत अच्छे। क्लास को लाइक करते हुए शेयर करते हुए जाएंगे तो मजा आएगा। चलें, हाँ गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। जयदीप चौधरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए महाकाल की दीवानी वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सर यहां पर देखिए, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखा, देखो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद में सर जी 236 रुपए की राशि का तत्काल धन दे ज्ञात कीजिए। देखे बताएंगे, क्या बात करते हो सर, बहुत ही अच्छा है ये भी। चलिए सर एक तरीका देखो, यहां पर देखो एक तरीके से आप सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ने के बाद में बहुत अच्छे से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए देख क्या रखा है, सवाल को ध्यान से पढ़ो। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद में देय राशि 236 रुपए होगी। देय राशि का मतलब क्या होता है, सर मेरे पापा ने 50 रुपए किसी को उधार दिए और 3 साल बाद में किसी आदमी ने 75 रुपए उन्हें पापा को वापस दे दिए, ठीक है ना। चलिए तो सर जी देय राशि क्या होगी, ये 75 रुपए दिए, ब्याज कितना लगा, तो ब्याज समेत जो राशि होती है उसे क्या बोलते हैं 25 रुपए का ब्याज लगा। पापा ने बोला कि 3 साल बाद में देना, परंतु 25 रुपए तुझे ज्यादा देने पड़ेंगे, तब जाकर मैं पैसे लूंगा। तो बेचारा आदमी आया, 50 रुपए दिए थे पापा ने और 75 रुपए आदमी देकर चला गया। तो देय राशि क्या होती है, ये देय राशि होती है, जिसे क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन होता है। बार बार मैंने 3 दिन हो गए लगातार मिश्र धन बता रहा हूं आपको, जो मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इसे क्या बोलते हैं मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। और मिश्र धन को कभी भी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, देखो मूलधन निकाल सकते हैं डायरेक्ट उसी सूत्र से, SI बराबर P, देखो SI बराबर P × T × R बटा 100, ये वाला सूत्र होता है ना, इससे हम मूलधन निकाल सकते हैं, P बराबर समय निकाल सकते हैं, T बराबर R बराबर दर निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, परंतु मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट का कोई यानी कि सर जी है ही नहीं, यहां पर कुछ दे ही नहीं रखा है, टोटल अमाउंट कैसे निकाले। अब यहां पर सर जी टोटल अमाउंट पहले से दे रखा है, हमें क्या निकालना है कि सर जी देय धन ज्ञात कीजिए, राशि का तत्काल देय धन ज्ञात कीजिए। यानी कि तत्काल देय धन मतलब मेरे चांद के टुकड़े, बाद का देय धन तो 236 रुपए, तत्काल देय धन यानी कि मेरे पापा ने कितने रुपए 50 रुपए दिए थे, तो वो तत्काल देय धन होता है। अब आपको पता चला कि ये क्या है सर जी,
ये हो जाएगा मिश्र धन। ये जो 236 रुपए लिख रखा है ना, ये ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मिश्र धन हो जाएगा। अब ये मिश्र धन तो दे रखा है, हमें मूलधन निकालना है। मिश्र धन से मूलधन कैसे निकालेंगे? मूलधन से तो मिश्र धन निकाल सकते हैं डायरेक्ट ब्याज को जोड़ के, परंतु मिश्र धन से मूलधन कैसे निकालेंगे? आपको एक चीज बताएं कि सर जी मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन 236, ठीक है ना। चलिए अब देखो एक चीज देखो कि 6% वार्षिक ब्याज, 6%, एक वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है? 6% लग रहा है। 3 वर्षों का ब्याज कितना लगेगा सर जी? 18% ब्याज लग जाएगा। कितना? 18%। मूलधन क्या होता है? हमेशा 100% होता है। कितना? 100%। और ब्याज कितना है यहाँ पे? 18% है। मेरे चांद के टुकड़े, मूलधन हमेशा 100% होता है, ये बात गांठ बांध लेना। और ब्याज कितना है यहाँ पे? 6 × 3 करेंगे 3 वर्षों के लिए, 18% हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो हम बोलेंगे सर जी 118% बराबर किसके हो जाएगा? 236 रुपए के हो जाएगा, 236 के, ठीक है। तो सर जी 118% बराबर कितना हो गया? 236। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा सर जी? 236 बटा 118। तो सर जी हमें 100% ज्ञात करना है, क्योंकि मूलधन क्या होता है? 100% होता है ना। चलिए तो मूलधन क्या होता है? 100%। तो हमें 100% ज्ञात कर लेना है, डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा 236 बटा 118 गुणा 100, ठीक है ना। चलिए सर जी 118 से 236 डायरेक्ट 2 बार कट रहा है, और 2 × 100 करेंगे 200 हो जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई? 200 में कहां से लेकर आया? बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बहुत ही डीपली से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इतना डीप आपको कोई नहीं पढ़ा सकता जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब बताएंगे कि सर जी सर आप बट घुमाते हो, सर आप बहुत घुमाते हो। क्या बात है? घुमाता कैसे हूं? हैं घुमाता कैसे हूं बेटा? चलिए हाँ यहां पर करेंगे क्या ये चीज एक एक बच्चे को समझ में आई? जल्दी से बताएंगे। सब तुक्के मार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तुक्के मार रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुक्के भी मारने चाहिए जमाने में। सब तुक्के नहीं मारेंगे, सब समझ लेंगे तो सिलेक्शन किसका होगा? सबका। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए हाँ बहुत अच्छे गुरुजी, ओके, यस यस, ओके। चलिए क्वेश्चन को सर जी, अच्छा क्वेश्चन को घुमाते बहुत हो, अच्छा। तो मुझे समझाना चाहिए ना अच्छे से समझाता हूं, इसलिए तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है, घुमाकर समझाना पड़ता है, पापा का उदाहरण देकर, मम्मी का उदाहरण देकर। ओके चलिए, अच्छा आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो ओके, समझाना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये थोड़ा अलग ट्रिक बता रहा हूं आपको, अब इससे घबराना मत। थोड़ा सा अलग ट्रिक ये होने वाला है, परंतु इससे कोई घबराने वाली बात तो देखो है नहीं। यहां पर दे रखा है, देखो 5% का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय राशि 264, तत्काल धनराशि ज्ञात कीजिए। अब ये तो ट्रिक नहीं है ना मेरे चांद के, ये तो सेम टू कॉपी क्वेश्चन है। हाँ ये तो सेम टू कॉपी क्वेश्चन है, इनमें तो करना ही गया। ये आप कर लोगे? जल्दी से बताइए, तत्काल धनराशि ये तो आप कर लोगे ना। चलिए ओके, ये आप कर लेना। ये मैंने करवाया 6 वर्ष साधारण ब्याज, 3 वर्ष बाद में देय राशि 236 है, तत्काल देय राशि ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने बताया आपको। अब ये सेम टू कॉपी कंडीशन में 5 वर्ष वार्षिक ब्याज की साधारण दर से 2 वर्ष का सर्जी यानी कि देय राशि है 264, तत्काल धन ज्ञात कीजिए। ये आप कर लोगे ना? कर लेंगे सर जी, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मिश्र धन दे रखा है हमारे सामने, मूलधन 100% मानना है, 2 वर्षों का निकालना है, 5% है, 10% मानना पड़ेगा। 110% बराबर क्या आ जाएगा सर जी? अरे 110% बराबर 264 आ जाएगा। तो सर जी 1% बराबर 264 बटा मेरे चांद के टुकड़े कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 264 बटा 110, ठीक है। चलिए इंटू 100 कर देंगे 100% के लिए, 0 से ये 0 कट जाएगा, 11 को 11, 11 2 22, सर जी 2 बार गया, 11 चौक 24, 240 रुपए हो जाएगा। बी को लोग करेंगे, इतना आसान है। वो तो मैं देखो समझाता हूं आपको चीजें, ये इतनी चीज समझाई इसलिए टाइम लगता है, वरना करने वाला तो आदमी एक चुटकी में हल करके चला जाता है। चुटकी में मैं बोल रहा हूं, मैं समझाता हूं इसलिए ज्यादा टाइम लगता है, परंतु आप समझते नहीं हो किसी चीज को कि सर जी इसमें तो इतना टाइम लग रहा है, हम सवाल करेंगे क्या एग्जाम में। अब देखो, अब ये सवाल देखो, कुछ नहीं है, लप्पू सा क्वेश्चन है, लप्पू सा। चलिए, परंतु इसको करने में देखना बच्चे घबरा जाएंगे। ए ने बी से, सर जी ए ने बी तथा सी से 2 ऋणों पर सर जी कुल मिलाकर 1200 रुपए की धनराशि उधार ली, तथा यदि बी 14% की वार्षिक ब्याज की दर से तथा सी 15% की वार्षिक ब्याज से। अब एक ट्रिक लगाना, सेम टू कॉपी वार्षिक सर जी, या कितनी धनराशि कितनी दे रखी है? सेम टू कॉपी 1200 रुपए दे रखी है। अब बी से उसने लिया 14% की वार्षिक ब्याज से और सी से लिया 15%। जब बंटवारा हो जाए, जब बंटवारा हो रहा है, एक ही राशि को अलग अलग परसेंट पर यानी कि ब्याज पर लिया गया, एक ही राशि को अलग अलग परसेंट पर ब्याज पर लिया गया, तो इसे एक ट्रिक से करते हैं और इसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड या फिर मिश्रण विधि बोलते हैं। क्या? मिश्रण विधि, जो कि भर के एग्जाम में पूछी जाती है, मिश्रण विधि। अब आपको इसमें करना क्या है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। एक तो हो जाएगी बी राशि और एक हो जाएगी सी राशि, ठीक है ना। चलिए सर जी बी राशि क्या कर रही है? 1200 रुपए को क्या कर रही है? 14% की वार्षिक ब्याज से दर दे रही है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो 1200 रुपए को दे रही है, 1200 रुपए गुणा सर जी 14% दे रही है,
1 वर्ष के लिए बटा 100, ठीक है ना। सी क्या कर रही है, 15% वार्षिक ब्याज से दे रही है, 15% दे रही है, 15% यानी कि 15% इंटू 1200 रुपए देगी, सेम टू कॉपी राशि है, 1200 रुपए गुणा आपके सामने क्या हो जाएगा, 1 वर्ष 1 बटा आपके सामने 100 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये दोनों बराबर में रखने, कुछ नहीं करना है, ये दोनों बराबर में रखने, दोनों बराबर में हो गए, 100 से ये 100 कट जाएगा, ये सर जी 1200 से क्या करेगा, 1200 भी कट जाएगा मेरे चांद के 1200 से डायरेक्ट 1200 काट सकते हैं क्या, नहीं काट सकते, यही तो 100 से भी 100 नहीं कटेगा, यहां पर बराबर में मत रखो, गलती हो जाएगी, यदि हम सभी काट लेंगे तो चलेगा क्या। यहां पर देखो इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, सामने सामने वाला नहीं काटना है, ठीक है, अभी नहीं काटना है। चलिए अब क्या क्या कट रहा है वो काट कर देख लो, नहीं कट रहा है तो 12 इंटू 14 कितना हो जाएगा सर जी, 12 इंटू 14 168, 15 इंटू 12 कितना होता है 180, कितना हो जाएगा 180। अब ध्यान से समझना चीजों को, यहां पर सर जी क्या हो जाएगा, यदि एक साधारण ब्याज से लेने का दावा करते हैं, वर्ष ए द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 172 है, सर जी कुल ब्याज कितना हो जाएगा, भुगतान किया गया 172 है, किसी भी एक द्वारा लिया गया है, ठीक ना। चलिए तो 172 को बीच में लिखना है, कहां पर 172 को यहां पर लिखना है, फिर आपको क्रॉस गुणा ऐसे कर देना है डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए ऐसे कर देना है, 180 में से 172 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और सर जी 168 में से 172 घटाएंगे, एक राशि कम आएगी, देखो ये कम आई और एक राशि ज्यादा आई, ये देखो 172 से एक राशि कम आई, एक राशि 172 से ज्यादा आई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सर जी कितना बचेगा, आप बोलोगे मेरे चांद के टुकड़ों यहां पर 4 आएगा, 8:4, यानी कि सर जी अब देखो अनुपात वाला रेशो हो जाएगा 8:4, यानी कि सर जी हो जाएगा बिल्कुल 2 का भाग दोनों में जाएगा 4:2, और सर जी 2 का भाग फिर से जाएगा 2:1, ठीक है ना। सर जी 2:1 आ गया, यानी कि कुल रेशो कितना हो जाएगा 3 रेशो हो जाएगा, यदि 2:1 तो 2 + 3 कितना होगा सर जी 2 + 1 कितना होगा 3 रेशो हो जाएगा। 3 रेशो का मान कितना है, आप बोलोगे सर जी 3 रेशो का मान 1200 रुपए है, कुल मिलाकर धन तो कितना है 1200 रुपए तो दिए ना सर जी, 1200 रुपए तो दोनों को दिए थे। चलिए तो 3 रेशो बराबर 1200 है, तो पहले का राशि कितना हो जाएगा 2 अनुपात में, तो 2 इंटू सर जी कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 1 रेशो बराबर कितना है सर जी 1 रेशो बराबर 400 हो जाएगा, यदि 3 रेशो बराबर 1200 है तो 1 रेशो बराबर कितना हो गया 400 रुपए हो गया। अब सर जी देखो ये 2:1 है, तो 2 इंटू 400 करेंगे 800 रुपए हो जाएगा एक का राशि, और सर जी ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर जी एक का राशि और बी का राशि 400 रुपए, कुल मिला के फिर से जोड़ेंगे तो 1200 रुपए आएगा, ठीक है ना। चलिए तो एक का राशि कितना है 800 रुपए और बी का राशि कितना है 400 रुपए। अब यहां से निकला, अब एक चीज समझना सर जी, यहां पे यदि देखेंगे तो सर बी से 400 रुपए उधार लिए थे, क्या बताइए, यानी कि बी ये एक का राशि नहीं बी का राशि और सी का राशि, ठीक है। तो बी से कितने रुपए 400 रुपए उधार लिए, नहीं सर जी। सी से कितने लिए 800 रुपए, नहीं सर जी। सी से तो 400 रुपए उधार लिए, ये 400 दे रखे ना लास्ट में, ये सर जी। सी से 625 नहीं, बी से 400 रुपए नहीं, बी से 800 रुपए उधार लिए थे, ये 800 रुपए यहीं से आया। अब सर जी मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मैं क्या करूं, क्लास छोड़कर चला जाऊं, नहीं आपको क्लास नहीं छोड़नी, नेट क्वेश्चन जैसे मैं कराऊंगा आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। पहली बार में किसी को चीजें समझ में नहीं आती, मेरे चांद के टुकड़े घबराओ मत, आपको चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखो नेट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आपको अनुपात निकालना आना चाहिए, जैसे कि ये सेम टू कॉपी क्वेश्चन दे रखा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर से करूंगा, फिर से वही ट्रिक लगेगी, ये ट्रिक आपको कहां पर लगानी है, जैसे आपको दिखे एलिगेशन मिश्रण विधि वाली आपको ट्रिक लगा देनी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पर भी वो ट्रिक लग रही है। जैसे कि देखो 5000 रुपए की राशि है, एक तो दे रहा है 4% के रूप में, एक दे रहा है 5% के रूप में, 2 दरों से साधारण ब्याज पर उधार लेता है। देखो जब एक ही राशि को 2 जने उधार दे रहे हैं अलग अलग परसेंट पे, तो ये ट्रिक लगती है। उसे 2 वर्ष के ब्याज के बाद में रूप में सर जी 440 रुपए प्राप्त हुए, तो 4% तथा 5% की दरों पर उधार दी गई राशियों का अनुपात कितना है, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे चांद ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलिए सर जी एक तो 4% की वार्षिक दर और एक 5% की वार्षिक दर। 4% की वार्षिक दर में क्या होगा 5000 तो है ही है, तो यहां पर 5000 हमें लिखना पड़ेगा, इंटू 4% है तो 4 इंटू 2 वर्ष के लिए लिया ना ये, अब यहां पर एक नहीं लिखना है, 2 वर्ष के लिए लिया 2 वर्ष लिखना है, ठीक है। बटा में 100 का 100, ये वही सूत्र है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ठीक है ना। चलिए सर एक यहां पर और क्या लिखना है 5000 का 5000 तो लिखना ही लिखना है। सर जी ये 4% नहीं है, ये 5% राशि दी, तो 5 को इंटू करेंगे, इंटू 2 वर्ष के लिए दिया बटा 100 कर देंगे, ठीक है। चलिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, हमारे साथ में कितने बचेंगे मेरे चांद के टुकड़े, हमारे साथ में लगभग बचेंगे 50 इंटू करेंगे 4 बिल्कुल हो जाएगा 200 इंटू 2 करेंगे सर जी हो जाएगा 400 रुपए, कितने 400 रुपए बच गए। और यहां पर 50 इंटू 5 करेंगे 250 इंटू 2 करेंगे 500 रुपए बच जाएंगे, कितने 500 रुपए। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि ब्याज के रूप में 440 रुपए प्राप्त हुए, तो इसका क्रॉस गुणा करना है 440 का, 440 का कीजिए, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो 500 में से मैंने 440 घटाए, कितने बचे, आप बोलोगे 60 रुपए बचे,
सर जी 400 में से 440, सर जी कितने बचे? 40 रुपए बचे। ये हो गया। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लेना डायरेक्ट, ठीक है। 0 से ये 0 कट गया, 3 के पावड़े से नहीं कटेगा, 2 के पावड़े से ये कटेगा 3 बार, और 2 के पावड़े से भी ये कटेगा 2 बार। 3:2 अपना करेक्ट आंसर आ गया, 3:2। अब देखो यदि वो राशि पूछ लेता, जैसा कि पहले सवाल में इसने राशि पूछ ली थी, तो राशि पूछेगा तो मेरे चांद जोड़े कितनी हो जाएगी? कुल राशि 5000 है, ठीक है ना। तो अनुपात में कितनी हो जाएगी सर जी? 3 और 5 बराबर कितनी हो जाएगी? 3 और 5 मतलब मेरे चांद जोड़े 5 रेशो बराबर 5000 है, ठीक है। 5 रेशो बराबर 5000 है, तो 1 रेशो बराबर 1000 हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 रेशो बराबर पहले वाली सर जी 5% वाली राशि थी आपकी कितनी? आप बोलोगे 2000, और 3 रेशो बराबर 3000, ठीक है ना। ये होती है अपनी ट्रिक। क्या आप चीजों को समझे अच्छे से, बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाए? जल्दी से बताएंगे। ये चीज आपको समझ में आई तो 3:2 अपना करेक्ट आंसर होगा। यहां पर अनुपात पूछा था, हमने अनुपात को लॉक कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू कॉपी है। अब ये देखो, अब ये तो आप कर लोगे ना खुद ही, मैं बताऊं? हाँ देखिए 31 रुपए दे रखा है, एक धनराशि सेम टू कॉपी धनराशि भाग 8% की दर और 6% की दर से दिया गया। यदि कुल वार्षिक ब्याज सर जी 212 रुपए हैं, दे दिया, ठीक है। तो 8% की दर से दी गई धनराशि में क्या होगा देखिए बताएंगे। सर जी 8% और 6% और 8000, यहाँ पे 8000 क्यों? 3100 लिखना है ना, 3100 लिखिए, क्योंकि कुल धनराशि कितनी है? मूलधन 3100 रुपए, 3100 रुपए गुणा 8% है 8 गुणा सर जी 8% के साथ में कितने धन के लिए सर जी? ये हो जाएगा आपके, हो जाएगा दो भागों में साधारण ब्याज उधार दी जाती है, तो एक भाग को कुल वार्षिक दर, सर जी वार्षिक का मतलब 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए, ठीक है, बटा 100 का 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3100 गुणा आपके 6% है, तो 6/1 आपके हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा? आप बोलोगे कि सर जी यहाँ पर देखो हो जाएगा, यदि मैं करने की कोशिश करूं तो 31 इंटू करेंगे तो सर जी 8/8 एक बार जाएगा, 8/8 और 8 × 24 248, और यहाँ पर कितना आएगा सर जी? 6 × 6 6 6 × 18 सर जी हो जाएगा 216, 18 है ना, 18 हो जाएगा तो 186 होगा, कितना? 6 × 18, ठीक है ना। तो 186 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? 186 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? क्रॉस गुणा मिश्रण वाला करना है। कुल राशि 212 है, कितनी है? 212 है, देखा ना 212, ठीक है ना। चलिए 212 248 ज्यादा है 212 से, और 186 कम है, एक राशि कम आएगी एक राशि ज्यादा आएगी। अब देखिए मेरे चांद गिरोड़ो, अब 248 में 212 घटाएंगे कितना बचेगा? 36 बचेगा। 186 में से 212 घटाएंगे कितना बचेगा? 26 बचेगा। अब देखो यहां पर सर जी अनुपात निकालेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 2 का भाग इसमें भी जाएगा 13 बार, 2 का भाग इसमें भी जाएगा 18 बार, इसके अलावा कुछ होगा क्या? आप बोलोगे नहीं होगा। 13:18 कितना हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े? 31 रेशो, ठीक है ना। 31 रेशो, 13 + 18 करो ना, 31 आएगा, कुल मिलाकर 31 रेशो। 31 रेशो किसके बराबर है? आप बोलोगे 3100 के बराबर है, ठीक है ना। कुल धनराशि कितनी? 3100 है ना, हमने मूलधन कितना लिया? 3100 लिया, तो 31 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? सर जी हो जाएगा बिल्कुल आपके 3100 के बराबर। 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? अरे सर जी 1 रेशो तो 100 के बराबर हो जाएगा, क्यों? 3100/31 कर दो, 100 ही आएगा। चलिए तो सर जी 1 रेशो बराबर 100 है, तो 13 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 1300 के बराबर हो जाएगा। 18 रेशो किसके बराबर हो जाएगा? 1800 के बराबर हो जाएगा। क्या बात करते हो? चलिए सर जी तो बताइए 8%, तो 8% में कितना आया सर जी? 8% में 13 रेशो आया, तो 1300 रुपए हो जाएगा। क्या बताइए जल्दी से? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। बी को लॉक कर दिया, बी हो गया करेक्ट आंसर। यदि 8 रेशो नहीं पूछता, कुछ और पूछ लेता तो हम 1800 लॉक कर देते, ठीक है। ये सवाल है। चलें, ये सवाल आपको समझ में आया हो तो नेक्स्ट टाइप पर चलेंगे। नेक्स्ट टाइप भी आपके सामने बहुत अच्छी है, ये करके दिखाओ। देखिए जल्दी से देखो, ये करवाना बहुत जरूरी है, आपको आना भी बहुत जरूरी है। यहां पर मैं घास नहीं काट रहा हूं, आपको चीजें आना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए यदि मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो बड़ी शिद्दत से आपके लिए पढ़ा रहा हूं, ना कि मैं घास काट रहा हूं, तो आपको ये चीजें बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए, बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है, तब जाकर सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए सवाल है, इसलिए मैं करवाता हूं। चलें, हाँ सर जी, विवेक 3 अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की समाप्ति पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो उसके द्वारा निवेशित पूंजियों का अनुपात कितना होगा? यह भी बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए करने की कोशिश करें, देखिए जल्दी से, बहुत अच्छा। चलिए ट्रिक डाल देंगे, टाइप डाल देंगे, किस्त वाली है, कौन सी? किस्तों वाली टाइप है, किस्तों वाली है क्या? हाँ, विवेक 3 अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन निवेश करता है। ठीक है, चलो धन निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ओके। चलिए तो ये तो अलग टाइप है सर जी, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया। हाँ चलिए किस्तों वाला करके देखते हैं, या फिर ये करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम कैसे करेंगे? देखो अलग अलग राशियां यदि कर रहा है तो हमें क्या करना है?
कर देना है सर जी, राशि ए हो जाएगी इंटू 10% के लिए इंटू सर जी 6 वर्षों के लिए कर रहा है बटा 100 बराबर मेरे चांद के टुकड़े। ये अनुपात समानुपात वाला आ गया अब, ठीक है ना, ये सब कर देते हैं, अनुपात समानुपात वाला कर लिया, ठीक है। चलिए कोई सा भी सवाल आए हमें करना आना चाहिए। b इंटू 12 इंटू किस्त वाला इससे आगे, ठीक है ना, कि मोबाइल की किस्त कैसे भरते हैं, वो किस्त कैसे भरते हैं, सब चीजें बटा 100। ए राशि, बी राशि और सी राशि, ठीक है ना, सी राशि, ठीक है। सी इंटू सर जी 15% के लिए लिया, 15 गुणा आपके हो जाएगा 6 वर्ष, बिल्कुल हो जाएगा 10 वर्ष के से 10 वर्ष और 12 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 वर्ष होगा। पहली राशि को 6 वर्ष, दूसरी को 10 वर्ष, तीसरी को 12 वर्ष, ठीक है ना। 12 बटा आपके सामने कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। ये 100 सब में आ रहे तो 100 कट जाएंगे सर जी, अनुपात में होता है तब कटता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये 10 यहां पर भी दे रखे हैं, ये 10 यहां पर भी दे रखे हैं, परंतु यहां पर 10 नहीं है तो 5 के पाड़े से काट दो, 5 के पाड़े से 10 को काटेंगे 2 बार कटेगा, 5 के पाड़े से 10 को काटेंगे 2 बार कटेगा, 15 के पाड़े से 5 को काटेंगे सर जी 5 3 बार कटेगा, ठीक है। चलिए सर फिर 2 के पाड़े से काटेंगे तो 2 ये कट गया, 2 ये कट गया, ये कट गया, 6 आ गया सर जी। ये 6 कटेगा, ये कटेगा तो 6 का 2 आ जाएगा और ये 6 कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हमारे सामने क्या आया सर जी, अब हमारे सामने आया a इंटू 1, क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं, a इंटू 1 बराबर सर जी यहाँ पर क्या है b इंटू 2 है तो b इंटू 2 कर देंगे बराबर। सर जी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल बोलेंगे c इंटू 3 है तो c इंटू 3 कर देंगे बराबर। सर जी इसका अनुपात कैसे निकालते हैं, बहुत बेहतर से आपको आता है, बहुत बेहतर तरीके से आपको आता है कि ये चीज यदि अनुपात में दे रखी है तो आप क्या कर लोगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1/1 हो जाएगा आपके सामने, अनुपात 1/2 आ जाएगा क्योंकि b इंटू क्या है 2 है, ठीक है, b इंटू 2 है, और इंटू अनुपात क्या हो जाएगा 1/3 सी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, या तो क्रॉस गुणा करके करो या फिर लघुत्तम लेके करो। लघुत्तम इनका लेंगे 1 2 3 का तो 6 आ जाएगा, लघुत्तम 6 आ जाएगा सर जी, तो 6 इंटू 6 का भाग सर जी 1 में जाएगा 6 बार और 6 इंटू 1 करेंगे 6 आ जाएगा। अनुपात 6 का भाग 2 में जाएगा 3 बार और 3 इंटू 1 करेंगे सर जी 3 बचेगा। 6 का भाग 3 में जाएगा सर जी 2 बार, 2 इंटू 1 करेंगे सर जी 2 ही बचेगा और 6 को फिर काट देना है। हमारे सामने आंसर आ जाएगा 6:3:2 और ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से अनुपात समानुपात में आपको बताया था कि ये चीजें कैसे सोल्व होती है, इनका अनुपात कैसे आता है। अब आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि सर जी a इंटू 1 करते हैं, b इंटू 2 करते हैं, c इंटू 3 दे रखा है तो कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट अनुपात में ले लेना है, डायरेक्ट अनुपात में लेकर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ये चीज थी बताने लायक जो कि मैंने आपको बताई बहुत अच्छे से। कभी कभी ये देखो ना, अब ब्याज में भी ऐसा दे दिया, ठीक है, साधारण ब्याज में भी अनुपात समानुपात को घुसेड़ दिया, तो फिर आपको आना चाहिए, चीजें आपको आएगी तब जाकर आप करोगे, नहीं आएगी तो कैसे करोगे, ठीक है ना। चलिए अब ये देखो, राम एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, ठीक है। चलो सर जी निश्चित धनराशि ले रहा है, हमें पता नहीं है सर जी कौन सी धनराशि ले रहा है, परंतु रहीम 2000 रुपए की राशि 5% के साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है यदि 3 वर्षों की समाप्ति पर प्रत्येक का ब्याज बराबर है। सर जी अब देखो ब्याज दोनों का बराबर है, देख क्या दिया ब्याज, हमें पता नहीं कि राम ने कितनी राशि ली परंतु रहीम ने कितनी ली वो तो पता है ना सर जी, तो रहीम की निकाल लो मेरे चांद जुड़े। रहीम ने कितनी, आप बोलोगे 2000 रुपए लिए थे, कितने परसेंट पर, 5% पर, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, बटा 100 हो जाएगा। क्या बात करते हो सर जी, इतना आसान क्वेश्चन है क्या, अरे घना आसान है, ठीक है सर जी। 100 इंटू आपके कितना हो जाएगा 300 रुपए हो जाएगा, 300 रुपए हो गया सर जी रहीम का ब्याज। कितना, रहीम का साधारण ब्याज कितना निकल कर आया 300 रुपए। अब ये क्या बोल रहा है सर जी, ये बोल रहा है कि रहीम का साधारण ब्याज 300 रुपए है तो राम का भी साधारण ब्याज वही होगा सर जी, ब्याज बराबर हो, क्या ब्याज सर जी बराबर हो। अब देखिए तो राम की राशि क्या हो जाएगी, मूलधन निकालना है, मूलधन का सूत्र क्या होता है, वही सर जी SI गुणा 100 बटा T इंटू R, ठीक है ना। SI कितनी है सर जी, SI तो वही राशि है जो कि रहीम की है 300 रुपए, सेम टू कॉपी क्वेश्चन दे रखा है, 100 का 100 कर देंगे ऑप्शन का। T सर जी समय 3 वर्ष 3 लगाओ और सर जी 8% की वार्षिक दर राम के लिए है तो 8% लगाओ, ठीक है ना। सर जी 3 से काटेंगे 100 बार कटेगा, 200 का भाग सर जी किस में जाएगा, 10,000 का भाग 8 में जाएगा, कितनी बार जाएगा मेरे चांद के रुड़े, जल्दी से बताइए, बहुत बेहतर तरीके से आपको बताना पड़ेगा चीजें। चलिए सर जी कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, बहुत बेहतर, एक को लॉक करने वाले सही आंसर दे रहे हैं 1250 रुपए। राम की धनराशि यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 1250 रुपए। क्या ये चीज भी समझ में आई, जल्दी से बताइए। जब मूलधन न मिश्र धन दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है तो कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ देगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, सबके दिमाग में भूसा भरा है, ऐसा नहीं बोलते हैं, बहुत अच्छा आपका दिमाग है, भगवान ने आपको बहुत बेहतर आपको दिमाग दिया है तो आपको दिमाग को उपयोग करना सीखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मैं आपके सामने देता हूं और ये देखो आज की लास्ट टाइप है, इसके मैं 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां पर डाल देना किस्त, क्या है किस्त, किस्त किस्त, हाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है किस्त, ओके हाँ किस्तों वाला सवाल है। ऐसे सवाल कैसे करते हैं सर जी, मी गुप्ता, अब मी क्या है सर जी हमें पता नहीं है, नाम है किसी का। गुप्ता ने 8% का साधारण ब्याज की दर से एक बैंक से कुछ ऋण लिया,
4 साल बाद में सर जी 2240 रुपए की राशि भुगतान करने वाला था। यदि यह ऋण 4 बराबर वार्षिक किस्तों में उतनी ही बार एक दर से चुकाना हो तो सर जी बिल्कुल हो जाएगा। बताइए प्रत्येक वार्षिक किस्त का राशि क्या होगी। अब ये किस्तों का पूछ लिया। बताइए मेरे चांद गिरड़ों, बताइए जल्दी से बताइए, बहुत अच्छे से आपको चीजें आती है, आप बता सकते हो, मैं आपको बता देता हूं मेरे चांद गिरड़ों, मैं बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए किस्त वाला सवाल कैसे करते हैं, लिखिए सूत्र लिखिए डायरेक्ट। मिश्र धन दे रखा है, ये क्या दे रखा है मेरे चांद गिरड़े, लास्ट में जो जमा करवाना पड़ता है वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो ये 2240 रुपए क्या है, मिश्र धन है। और किस्त वाला सवाल हमेशा मिश्र धन से ही होगा, मिश्र धन से, ठीक है। किस्त वाला जो सवाल होता है हमेशा मिश्र धन से होता है। तो लिखिए किस्त बराबर मिश्र धन बटा सर जी कितना हो जाएगा 100 प्लस 108 प्लस 8% की वार्षिक ब्याज की दर है, कितनी 8% की दर है। तो 100 प्लस 1008 नहीं सॉरी 108, ठीक है। 108 100 प्लस 108 प्लस 116 है, या फिर हो जाएगा देखो 108 प्लस 116 प्लस 124, 4 सालों के लिए ये हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। गुणा 100 कर देंगे, बस इतना ही करना है। चले हाँ, किसी को इंजेक्शन लगाते हैं आपको पता है, बस 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 हो गया बस हो गया, इंजेक्शन लग गया, रो मत बेटा लग गया, ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है कि आप भी रोना मत, ये सवाल बस हो गया। चले हाँ सर जी किस्त क्या हो जाएगी, मिश्र धन कितना है, आप बोलोगे मिश्र धन तो सर जी यानी कि 2240 रुपया है, 2240 बटा ये कुल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा मेरे चांद गिरड़े, बिल्कुल हो जाएगा 448 आ रहा है, बहुत बेहतर तरीके से 448 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा 100 का 100 लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक तो, ठीक है। चलिए अब देखो मेरे चांद गिरड़ो, ये कितनी बार कटेगा, आप बोलोगे 448 से ये कटेगा तो नहीं, पर यदि मैं काटना चाहूं तो लगभग कटेगा ये 2 और फिर कटेगा 5 50 और लगभग कटेगा 5 बार कट जाएगा, ठीक है। आप काट कर देखना 5 बार लगभग कटेगा और 5 × 100 करेंगे 500 रुपया हो जाएगा। कितना सर जी 500 रुपया हो जाएगा, सी को लॉक करेंगे। ये किस्त होगी कितनी 500 रुपए की किस्त उसे जमा करवानी पड़ेगी प्रत्येक वर्ष में, ठीक है ना। चलिए वार्षिक दर से चुकानी पड़ेगी 500 रुपए की किस्त, उसमें हो जाएगा अपना काम खत्म, ठीक है ना। किस्त का आपको समझ में आया। जैसे कि यहां पर यदि 4 साल ना देकर 3 साल देता तो हम 100 प्लस 108 प्लस 116 ही करते, ठीक है ना। 124 नहीं करते, ये चौथा नहीं करते, ठीक है। यदि 5 साल दे देता तो फिर से 8 और जोड़ देते, ठीक है ना। तो 24 132 भी जोड़ देते आगे, ठीक है ना। चलिए यदि ये यहां पर सर जी 8% ना देकर 5% दे देता तो फिर हम 100 105 115 ऐसे करते, ठीक है ना। 110 115 ऐसे करते। चलें हाँ, अब देखो मेरे चांद गिरड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने यही दे रखा है किस्त वाला कि सर जी 4 वर्षों के बाद में दे 448 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी देख क्या रखा है कि 4 वर्षों के बाद में दे 448 के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। चलो ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% है, 4 वर्षों के लिए चुकाना है तो डायरेक्ट मिश्रधन 848 बटा 104, 4% है ना, 104 प्लस 108 नहीं 100 भी तो करना है ना, 100 भी तो करना पड़ेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 4% के लिए सर जी 100 प्लस 104 प्लस 108 प्लस मेरे चांद गिरड़े कितना हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस 112 हो जाएगा। गुणा 100 करना है जो करना ही है, 848 100 प्लस 200 300 400 12 और 8 कितने हो जाएंगे सर जी, हो जाएंगे बिल्कुल आपके 20 और 24 कितने हो जाएंगे सर जी 424 गुणा 100, ठीक है ना। चलिए अब इसे करेंगे 400, यहाँ पर 848 है ना, तो 424 848 से 2 बार कटेगा डायरेक्ट, 2 × 100 करेंगे तो किस्त कितनी आ जाएगी 200 रुपए। ये इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान, ठीक है ना। बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आते। हाँ चलिए